चाहे कोई भी मनुष्य हो, आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था, आज जीवन बर्बाद हो गया है। अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारे प्रियजनों, हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप हर एक का अभिवादन करके आपका स्वागत करने में हमें बेहद खुशी हो रही है। यह अद्भुत पर्व है और आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए परमेश्वर ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप बस यूं ही इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम से जुड़े नहीं हो, खुद प्रभु ने आपको इसे देखने लगाया है। उन्होंने ही आपको इस कार्यक्रम से जोड़ा है, क्योंकि उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो आपके जीवन में एक चमत्कार करें। इसीलिए जो कोई इस कार्यक्रम से जुड़ा है, आप हर एक के जीवन में परमेश्वर निश्चय ही चमत्कार करेंगे और आपके दुख को वो खुशी में बदल देंगे। विशेष रूप में गैर मसीही भाई और बहन, आप में से कई लोग आज पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्रेम करते हैं, आपके लिए वो चमत्कार करना चाहते हैं। तो इसीलिए किसी एक मार्ग से इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम को देखने के लिए उन्होंने आपको एक बेहतरीन मौका दिया है। प्रभु यीशु आपके पास में आ चुके हैं। इस कार्यक्रम के समापन से पहले आपके जीवन में आप चमत्कार प्राप्त करोगे। विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, एक इच्छा के साथ ये कार्यक्रम देखिए, तो निश्चय ही परमेश्वर आपके लिए एक चमत्कार करके आपके आंसुओं को परमेश्वर पोंछ देंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, सिर्फ हम लोग चमत्कार प्राप्त करें ये काफी नहीं। हमारे पहचान के कई सारे लोग पाप के बंधन में पड़े हुए हैं, बीमारी के बंधन में पड़े हैं, दुष्ट आत्मा से संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें भी आप तुरंत फोन के द्वारा ये जानकारी देकर इस कार्यक्रम से जोड़ें। हमें जितनी गवाही मिलती है उनमें से कई सारी गवाहियों में यही बताया जाता है कि उन्हें किसी ने प्रोत्साहित किया कि वो इस कार्यक्रम से जुड़ जाए। इसलिए आप भी आपके इर्द गिर्द जो लोग संघर्ष में पड़े हैं उन्हें बताकर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। उनके लिए भी प्रभु चमत्कार करेंगे। आप किसी भी प्रांत में हो, किसी भी देश में हो, प्रभु यीशु आपके करीब है। निश्चय वो आपके लिए चमत्कार करेंगे और आपको खुशियों से भरेंगे। परिवार समेत प्रभु की उपस्थिति में होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीष है। अपनी बाइबल के साथ, घर के मुखिया, पत्नी, बच्चे, सभी लोग भय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर इस कार्यक्रम से जुड़ जाइए। परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में भर जाएगी। जहां पर प्रभु की उपस्थिति है वहां पर पहाड़ समान समस्या भी बिल्कुल टिक नहीं पाएगी। इसलिए अपनी अपनी बाइबल के साथ, प्रभु के भय के साथ, प्रभु की उपस्थिति में आप लोग इंतजार कीजिए। बिल्कुल अपना ध्यान भटकने मत दीजिए। परमेश्वर निश्चय ही आपके लिए चमत्कार करेंगे। आपकी जो विशेष प्रार्थना विनतियां हैं उन्हें हमारे इन फोन नंबरों पर आप बता सकते हो। इस समय स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहे हैं उन नंबरों को आप लिख कर रख लीजिए और अपनी प्रार्थना विनती हमें इस फोन नंबर पर हमसे संपर्क करके आप जब बताओगे तो हमारे प्रार्थना वीर आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। इसके अलावा स्क्रीन पर
आपके लिए ईमेल एड्रेस भी दिखाया जा रहा है, goodnews@jesusredeems.org। उसके द्वारा भी आप प्रार्थना विनती बता सकते हो। वहां पर व्हाट्सएप नंबर भी लिखा गया है 9488175315। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हो। एक मन होकर प्रार्थना करने पर प्रभु चमत्कार करके आपको खुशियों से भरेंगे। अब हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु की स्तुति में हम लोग मिलकर आराधना के गीत गाएंगे। यीशु मसीह के नाम से आप सबको अद्भुत महोत्सव कार्यक्रम को यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, आज यीशु मसीह इस कार्यक्रम के द्वारा आपके घर में, आपके जीवन में आके आशीष करने वाला है। इसलिए हम सब लोग अभी यीशु के आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। आज कुछ नया काम यीशु मसीह हमारे जीवन में करने वाला है। इसलिए आज एक गीत को हम गाएंगे। वो गीत ऐसा बोलता है, एक नाम है यीशु, एक ही यीशु नाम है। वो यीशु नाम में छुटकारा है, वो यीशु नाम में ब्लेसिंग्स है, यीशु नाम में हर आशीष हमारे जीवन में आज प्रभु देने वाला है। इसलिए हम थाली बजा के आज का आराधना में हम अंदर जाएंगे। सब लोग थाली बजा के यीशु नाम का महिमे को आज हम गाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, ओह वी लव यू लॉर्ड। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। आमीन। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो, सब लोग मिलके एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आके मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोले मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े, एक नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम। आमीन। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। थैंक यू लॉर्ड। बांझ को बच्चे देने वाला यीशु मसीह है। अनंत काल जीवन वाला यीशु है। खोए हुआ हर चीजों को फिर हमको लौटाने वाला यीशु है। जो भी यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा वो प्रार्थना आज सुनाई जाएगी। ओह हालेलुया, वी लव यू जीसस। को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। खोए हुए पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रूठे हुए को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। यीशु नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। यीशु नाम सबसे महान, बन बिगड़े कब हम। यीशु नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। थैंक यू लॉर्ड। निर्बल को तू बलवान करता है प्रभु, दुष्ट गणों को तू ही दिखाता है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। दुश्मन को माफ करने वाला जीवन आप देने वाले हैं, हम धन्यवाद देते हैं। रोते हुए को हंसाने वाला परमेश्वर आप है। Thank you Lord, Amen. Thank you Jesus. निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गणों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है।
दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्तों को जय जाए, यीशु ही वो नाम है। यीशु नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। यीशु नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ओ हालेलुया। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। यीशु नाम सबसे महान, बन बिगड़े एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक ही नाम, यीशु नाम। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। पूरा विश्वास के साथ हम गाएंगे। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का हम महिमा करेंगे, धन्यवाद करेंगे। ओ नाम आज हमारे जीवन में, हमारे घर में अद्भुत कार्य करने वाला है। एक भलाई को, चंगाई को, आशीष को हमारे जीवन में लाने वाला नाम है यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रेबा रबा हामे नामे 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 नामे। वी लव यू जीसस। हमारे जीवन में कभी भी तुम आगे रहना प्रभु। शेखेरा बाबा, आज तक आपने जो जो भलाई की हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर चीजों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी लव यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब लोग मिलके गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यस लॉर्ड, तू भलाई करने वाला परमेश्वर है। आज तक हमारे जीवन में जो जो आपने काम किए हैं, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे नाम को ऊंचाई में लेकर आते हैं।
आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब लोग मिलके बोलेंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, oh we worship you Jesus, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। We love you, love you, love you Lord, oh hallelujah, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यीशु के नाम से ये प्रार्थना आराधना आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। May God bless you, आमीन। हालेलुया। अगर आप मन की गहराई से इस गीत से जुड़े होंगे तो अभी शत्रु आपको छोड़कर भाग गया होगा। अभी आपके जीवन में आप चमत्कार को देख पाओगे। कुछ ही देर में परमेश्वर के सामर्थ्य को आप अपने शरीर में महसूस करोगे। परमेश्वर का संदेश आप सुनकर अपने विश्वास में बल पाकर आपके जीवन में आप चमत्कार को देखने वाले हो। आपके विश्वास को बल देने के लिए हम हर एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम में कई गवाहियों को आपके सामने लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है। मैं हमेशा आपसे एक बात कहा करता हूं, परमेश्वर से अपना चमत्कार प्राप्त करना बहुत 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 ही आसान सी बात है। पिछले हफ्ते सेलम शहर के भाग में एक अद्भुत पर्व का आयोजन हुआ था। आपने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में भी उन गवाहियों को देखा होगा। 22 सालों से जिनकी पीठ का भाग झुक गया था और कुबड़ा कहकर उसका लोग काफी मजाक उड़ाते थे। प्रभु ने एक पल में उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया और ठीक उसी समय वहां हजारों लोगों के सामने आकर उन्होंने गवाही देकर प्रभु की महिमा की। तो 22 सालों से जो समस्या थी, प्रभु ने उसे पल भर में दूर कर दिया। और वही परमेश्वर आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। और उसी सभा में और एक बहन जो 35 सालों से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी, पागलों जैसी थी, उनका कोई सहारा नहीं था और इसी हालत में भटकती रहती, बस घूमते फिरते वहां पर पहुंच गई। परमेश्वर ने उनका नाम पुकारा और अद्भुत रीति से चंगाई दी। पूरे होश में उन्होंने आकर प्रभु के नाम की महिमा के लिए गवाही दी। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको ये बात किस लिए बता रहा हूं? कितनी भी पुरानी समस्या क्यों न हो, कितनी ही कष्टदायक स्थिति क्यों न हो, परमेश्वर के आगे वो छोटी सी बात है। आप विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा देख पाओगे। परमेश्वर ने यही तो हमसे कहा है, शंका किए बिना विश्वास करें, पूर्ण मन से विश्वास करें। परमेश्वर निश्चय आपके लिए चमत्कार करके आपको खुशियों से भर देंगे। आज के दिन भी आपके विश्वास को बल प्रदान करने के लिए आपके सामने 3 गवाहियों को वीडियो पर हम दिखाने जा रहे हैं और वो सभी आज हमारे बीच यहाँ पर है। देखिए, गवाहियां आपके विश्वास को और बल प्रदान करेगी, इसमें कोई शक नहीं है।
आज जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनमें से कई लोग इसी समस्या से जूझ रहे होंगे। आप उस गवाही को देखिए। परमेश्वर आपके साथ इन गवाहियों के द्वारा बात करेंगे। देखिए, हर हफ्ते गुरुवार के दिन नालुमावड़ी के परमेश्वर के तंबू में चमत्कारिक छुटकारे की प्रार्थना का निरंतर आयोजन होता आ रहा है। तकरीबन 5,000-6,000 लोग उसमें भाग लेते हैं। हमारे प्यारे भाई उसकी अगुवाई करते हैं और दूसरे प्रभु के दास भी उसमें संदेश देते हैं और चमत्कार के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस महीने में हुए चमत्कारिक छुटकारे की प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर ने किए एक छुटकारे के बारे में गवाही के रूप में बताने के लिए एक बहन हमारे बीच में है। दिंडीगल से आई बहन बेबयाल। इस समय हम पहले उनकी गवाही का एक वीडियो देखेंगे। मेरा नाम है बेबयाल। शादी के बाद मैं डिंडीगुल में रह रही हूँ और हमारे 2 बच्चे हैं। 35 साल से कान में मेरे बहुत दर्द रहता था। 3 साल की उम्र से ही मेरे कान में दर्द था। कान से पस निकलता था। पहले तो दर्द बाएं कान में हल्के से शुरू होता, फिर दाएं कान में बहुत ही दर्द शुरू हो जाता था। लगभग 3 घंटे मेरे कान में बहुत ही दर्द होता रहता था। गर्मी में, बरसात में, ठंड में हर वक्त कानों में दर्द बना रहता था और दर्द बहुत ही सीवियर होता था। 3 घंटे। कई बार तो दर्द के मारे मैं बेहोश हो जाती थी, खाना भी नहीं खा पाती थी। कई बार तो शाम के 5 बजे तक जागती नहीं थी। उतनी हद तक मैंने ये दर्द इतने सालों तक सहा। कान में दर्द के साथ साथ पस भी निकलता था और कपड़े भी खराब हो जाते थे। मैं इसके कारण किसी भी फंक्शन में जा नहीं पाती थी। कोई शादी का फंक्शन हो या कोई भी और, मैं वहाँ पर जा नहीं पाती थी क्योंकि उस पस के कारण बहुत ही बदबू फैलती थी जिससे लोग काफी दूर हो जाते थे। उसकी वजह से मेरे मन में बहुत ही वेदना होती थी। बेबयाल मेरी भाभी है। मेरे घर में वो करीब 3 से 4 बार आ चुकी है और जब भी आती थी तो उनके कानों में हमेशा रुई भर कर आती थी और जब भी वो घर आई तब कानों में दर्द के साथ ही आती। कान के दर्द की वजह से उसका टेंशन बढ़ जाता और टेंशन में होने की वजह से काम नहीं कर पाती। इसीलिए मेरे साथ कहीं पर भी आने के लिए वो मना कर देती थी। और इस कान के दर्द की वजह से मैं कभी भी आइसक्रीम या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाती थी। अगर ये सब खाती तो कान में बहुत ज्यादा दर्द होता था। जब नॉर्मल दर्द होता था उससे कई गुना ज्यादा दर्द बढ़ जाता था। भयंकर दर्द होता था तब। और अगर उसके बीच में नहा लूं तो तब कान से ज्यादा ही पस निकलने लगता था और दर्द भी बहुत बढ़ जाता था। रोज दवाइयाँ खाने से तो अच्छा है कि मैं सारी दवाइयाँ एक साथ खाकर अपनी जान ही दे दूं, क्योंकि इतनी वेदना से तो मौत बेहतर है। ऐसे विचार आते थे मुझे। अपने कान के इलाज के लिए मैं कई सारे अस्पताल भी गई। अब तो गिनती भी नहीं रही अस्पतालों की। वहाँ पर वो इंजेक्शन लगाते थे, दवाइयाँ देते थे और कान के लिए ड्रॉप्स देते थे। वहाँ अस्पताल में भी कान में ड्रॉप्स डालते थे। घर पहुँचने तक ठीक रहता था पर फिर से दर्द शुरू हो जाता था। मेरा घर छोटा सा मेडिकल शॉप लगता था। घर में दवाइयों का ढेर लगा रहता था। कई सारी दवाइयाँ और ड्रॉप्स की बोतलें थी। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये समस्या बचपन से ही होने के कारण ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। आप इन्हें खाने में ठंडी चीजें और पस उत्पन्न करने वाली चीजों से दूर रखें। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और इसी बीच साल 2025 में 10 अप्रैल का दिन था। वो हर गुरुवार के दिन जो सभा होती थी, उस चमत्कारिक छुटकारे की प्रार्थना में मेरे पति और मेरी सास मुझे वहां लेकर गए। मैं दर्द के साथ ही अंदर गई और उस दिन भाई मोहन आए थे। उन्होंने आकर प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना शुरू होते ही मेरा दर्द थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगा। मैं उसे महसूस कर पा रही थी। प्रभु की उपस्थिति मुझे महसूस हो रही थी। मैं ऐसे छूकर देख रही थी पर कोई दर्द नहीं था। उस दर्द के मिटते ही जैसे ही एक छोटे बच्चे का जन्म जितनी खुशी होती है, उतनी ही ज्यादा खुशी मुझे उस वक्त हुई। उस मीटिंग के खत्म होकर बाहर आते समय मैं बेहद खुश थी और लौटते समय कार में भी कार की खिड़कियों को मैंने नीचे कर दिया। उससे भी मैं बहुत खुश हुई और जो चीजें और सब्जियां मैं नहीं खा पाती वो सभी मैंने खाना शुरू कर दिया था। सभी पत्तों की सब्जियां मैंने खाकर देख ली। जो कुछ पहले मैं नहीं खा पाती थी उन्हें मैंने खाना शुरू कर दिया। फिर कोई तकलीफ नहीं हुई। अब कोई भी दर्द नहीं है। कान में से पस नहीं निकलता। अब दर्द का नामो निशान नहीं। अब बिना हिचकिचाए मैं किसी से भी बात करती हूँ। इसकी मुझे खुशी है। अब कोई फंक्शन के लिए बुलावा आ जाए तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। और उसके बाद तो मैंने कोई दवाई भी नहीं ली और ना ही मैं ड्रॉप्स का इस्तेमाल करती हूँ।
अब बहुत खुश हूँ मैं। अब मेरी पत्नी के कान में दर्द भी नहीं होता, पस भी नहीं निकलता। इससे मैं बहुत खुश हूँ। 35 साल की इस कान की समस्या से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए प्रभु ने कितना बड़ा चमत्कार किया है। 35 साल। जब कोई कान के दर्द से छुटकारे के लिए गवाही देता है तो लोग कहते हैं कि ये तो मामूली सी गवाही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर जिन पर यह गुजरती है बस वही इसका दर्द जानता है। जैसे उन्होंने बताया, इस दर्द से तो बेहतर था कि मैं मर जाती, उतनी पीड़ा थी। प्रभु ने पल भर में उन्हें चंगाई दी और गवाह के रूप में खड़ा किया। आज वो बहन यहाँ हमारे बीच आई है। तो बहन 35 साल से आप इस दर्द में थी। हाँ भाई। माइक को पास में रखिए। कौन से कान में समस्या थी? बाएं कान में समस्या थी। बाएं कान में थी। 3 साल की उम्र से लेकर हाँ जी। अब आपकी उम्र क्या है? अब 38 की हूँ। अब 38 मतलब 35 साल की समस्या 3 की उम्र से ही हाँ शुरू हो भाई। गई। अपनी युवा अवस्था में भी आप इसी दर्द के साथ थी। हाँ सच में युवा अवस्था में बहुत झेला है। ओहो। सारी सहेलियां खुश रहती थी पर मैं बहुत वेदना में थी। हम समझ सकते हैं। पर उस वेदना को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया। आनंद में बदल दिया। आप पहली बार नालुमावड़ी आई थी उस समय? हाँ जी। उससे पहले नहीं आई थी आप? नहीं। पल भर में चंगाई मिल गई। हाँ जी। आप अपना गाल क्यों थपथपा कर देख रही थी? क्योंकि मुझे थोड़ी शंका हो रही थी। मुझे लगा क्या मैंने सच में चंगाई पा ली है, इसलिए मैं छू कर देख रही थी। अच्छा, यहाँ दर्द हाँ, होता यहाँ था पर क्या? छूते ही मुझे बहुत दर्द होता था। दर्द और वेदना रहती और प्रार्थना के साथ साथ वो दर्द दूर होती रही। हाँ जी। प्रभु की उपस्थिति के आगे वो दर्द रह नहीं बिल्कुल सकती। सही। कान का दर्द चला गया। दर्द और चला पस का गया, निकलना? वो भी पूरी तरह रुक उसी गया। क्षण हाँ हाँ। पस की समस्या चली गई। क्या और भी कोई समस्या थी आपको? जब मैं प्रार्थना के लिए आई तो कानों में रुई लगाकर ही अंदर आई, नहीं तो पस निकलता क्या था। सुनने में आपको दिक्कत होती? हाँ, उसकी वजह से सुनने में भी परेशानी थी। अच्छा, साफ साफ सुनाई नहीं देता? ऐसा लगता था कान बंद हो गया है। अच्छा, और अब ठीक है, साफ साफ सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। 35 सालों के बाद सब साफ साफ सुनाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल। देखा आपने, इनके लिए चमत्कार करने वाले प्रभु आज भी जीवित परमेश्वर है। कितनी ही खुशियों के साथ ये लोग आज हमारे बीच आए हैं। अपनी गवाही सुनाने के लिए ये लोग दिंडगल से आए हैं। ये बहन बहुत पीड़ा में थी। कुछ लोगों की बीमारियां कई सालों तक रहे तो उसमें वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। कहते हैं कि चलो अब जिंदगी भर इसी के साथ जी लेंगे। शुरुआत में तो काफी प्रार्थना करते हैं पर फिर उसी के साथ जीना सीख लेते हैं। पर इनकी 35 साल की समस्या के बावजूद इनके मन में एक इच्छा थी कि चंगाई पाकर ही रहना है। कितना ही साल क्यों न हुआ हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो प्रभु चंगा नहीं कर सकते। जिस प्रभु ने इस बहन को चंगाई दी वो आपके लिए भी चमत्कार करके आपको खुशियों से भरेंगे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आप भी कई सालों से किसी समस्या के बीच, किसी बीमारियों के बीच आप बहुत उदासी में होंगे। उदास मत होइए, आप परमेश्वर को पुकारिए। देखिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस परमेश्वर को आवाज लगाई और प्रार्थना करने के साथ ही वो दर्द और वो वेदना थोड़ा थोड़ा करके दूर हो गया। परिपूर्ण चंगाई पाने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। आइए अब और एक गवाही को हम लोग देखने जा रहे हैं। इसी तरह एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम में परमेश्वर द्वारा किया गया एक चमत्कार। एक प्यारी बहन जी जो KGF से है, उनका नाम है सैंट्रो। वो एक बहुत बड़ी संघर्ष से जूझ रही थी। एक भयंकर समस्या के बीच प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया है। आप इस वक्त उन्हीं का वीडियो देखोगे और फिर वो हमारे बीच आकर उनकी गवाही के बारे में बताएंगी। मेरा नाम है सेंट्रो। हम लोग KGF में रहते हैं। मेरी शादी हो चुकी है और मेरी 3 बेटियां हैं और हम RC पार्श्वभूमि से हैं। हम लोग चर्च तो नहीं जाते हैं, ना ही प्रार्थना किया करते थे। मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, ना ही ये जानती थी कि वो इस संसार में क्यों आए। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि वो माता मरियम के बेटे हैं, बस इतना ही। मुझे बस इतनी ही जानकारी थी। ऐसा ही हमारा जीवन था। 7 साल से मुझ में एक समस्या थी और वो ये है कि मैं जो भी खाती थी तो उल्टी कर देती। सुबह, दोपहर या शाम का खाना खाती तो मैं उल्टी कर देती थी और उल्टी करने में भी मुझे बहुत ही परेशानी होती थी। 6-7 घंटे पहले जो खाना खाया हो वो 1% भी पचता नहीं था। वो वैसे के वैसे उल्टी हो जाती। इसके चलते मैं लगभग 7 साल बहुत ही समस्या में थी और इस स्थिति के बीच में मैं बहुत दुबली और पतली हो गई थी। मेरा वजन बहुत ही कम होने लगा था, लगभग 27-28 हो चुका था। वो सिर्फ बोन वेट ही था।
और तो मेरे शरीर में कुछ भी नहीं था। मुझे देखने वाले बस मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। और एक ऐसा समय आया कि इस वजन से मैं घर का काम तक ठीक से नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह से मैं रात को सो नहीं पाती थी और सोने की कोशिश करती तो एक बुरी आत्मा मुझे डिस्टर्ब करती थी। मैं जहाँ भी जाती मुझे ऐसा लगता था कि वो दुष्ट आत्मा मेरा पीछा कर रही है या मेरे साथ बात कर रही है। इसकी वजह से मैं बहुत ही घबरा गई थी। घर में अकेले रहने से डर लगता। अगर कोई साथ हो तो घर पर रहती, नहीं तो मैं घर पर बिल्कुल अकेली नहीं रहती। ना ही मैं सो पाती थी। अगर नींद आती भी तो भी मैं ठीक से सो नहीं पाती। घर में मैं अकेले रहना चाहूँ तो भी मैं अकेली रह नहीं पाती थी, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा मुझे सताती। मैं जहाँ कहीं पर भी जाती वो मेरे पीछे पीछे ही आती रहती। मतलब ऐसा लगता था कि एक दुष्ट आत्मा मेरे साथ 24 घंटे चल रही है। हमेशा वो एहसास लगा रहता। मेरे पाचन की समस्या को लेकर मैं अस्पताल में इलाज के लिए गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि आप एक इंडोस्कोपी कर लीजिए, तो हमने इंडोस्कोपी करवाई। उसमें भी डॉक्टरों ने कहा कि सब कुछ तो नॉर्मल ही दिखाई दे रहा है। डॉक्टरों ने जब कहा कि कोई समस्या नहीं है, तब हमारे एक रिश्तेदार को हमने ये सब बताया और तब वो मुझे एक भावी बताने वाले के पास ले गए। उन्होंने मेरे आंखों को ऐसे करके देखा और मुझसे कहा कि एक दुष्ट आत्मा लगातार तेरा पीछा कर रही है। अगर तूने उसे स्वीकार कर लिया तो मेरे तरह भावी बता सकती है। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, तो मैंने उनका कहा मान लिया। फिर उन्होंने पूजा करने की कोई सामग्री मंगाई और मैंने उन्हें सब लाकर दिया। फिर उन्होंने पूजा वगैरह की और मुझे एक कलसी दी। उन्होंने कहा इसे अपने घर ले जाना और लगातार 8 दिनों के लिए सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर जो मंत्र उन्होंने सिखाया है उस मंत्र का जाप करना होगा और उसके बाद तुम अपना काम कर सकती हो। उनकी बात मैंने मान ली और उसके बाद 8 दिनों तक मुझे अकेले ही सोना था। जैसा उन्होंने कहा मैंने 8 दिन वैसे ही किया और उन्होंने 8 दिन के बाद मुझे बुलाया था उस कलसी को साथ लेकर। वो कलसी लेकर मैं वहाँ पहुँची और वहाँ पर उन्होंने एक पूजा की और उसके बाद उस बुरी शक्ति को उन्होंने मेरे अंदर भेज दिया। उन्होंने कहा कि उस कलसी में जो पानी है वो बहुत ही गंदा है। भले ही वो 8 दिन पुराना पानी था, लेकिन उस पानी में से बहुत ही बदबू आ रही थी। वही पानी पिलाया मुझे और उस पानी के पीने के बाद मेरे अंदर एक नई ऊर्जा जैसी आ गई थी। वो शक्ति अंदर आते ही मुझ में 10 लोगों को एक साथ मारने की ऊर्जा जागृत हुई। और उसके बाद जब मैं घर लौटी तो पिछले 7 साल में मैंने जो अपने शरीर की शक्तियाँ गवा दी थी, उन शक्तियों के लौट आने का एहसास हुआ। मुझे थोड़ी खुशी भी महसूस हुई। पिछले 7 साल जो उल्टियों की समस्या, बिना खाए पिए रहने की याद मुझे बिल्कुल नहीं रही। मैंने इस शक्ति को ग्रहण किया है। इसके बाद मेरा जीवन ऐसा रहेगा, उस कंसेप्ट में पहुंच चुकी थी मैं। अब वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आने के बाद मैंने सोचा मेरी समस्या कम हो जाएगी, पर वो बढ़ने लगी। जब मैं पानी पीती थी तो मुझे लगता था कि मैं खून पी रही हूँ और उसी की वजह से मैंने चाय और कॉफी पीना भी छोड़ दिया, पानी पीना भी कम कर दिया, क्योंकि पानी पीते ही मुझे लगता था कि मैं खून पी रही हूँ। और यूं ही चलता रहा। तब इसी स्थिति के बीच में साल 2021 जून का महीना था। मेरे पति ने आकर मुझसे कहा, कल अद्भुत पर्व कार्यक्रम होने वाला है, तुम एक प्यास के साथ, एक विश्वास के साथ आकर इसमें भाग लो। प्रभु यीशु निश्चय ही तुम्हारे लिए चमत्कार करेंगे। मुझे भी एक चमत्कार की जरूरत थी, तो मैं कुछ दिनों से विश्वास के साथ इंतजार कर रही थी और तब से अद्भुत पर्व कार्यक्रम हमने देखना शुरू किया। एक कार्यक्रम में भाई मोहन ने टीवी पर प्रार्थना करते समय कहा कि सबसे पहले तो अपने पापों का आप लोगों को अंगीकार करना होगा। प्रभु यीशु को अपने आंखों के आगे लाकर पाप का अंगीकार करो। और उसके बाद मैंने भी प्रभु यीशु के आगे अपने पापों को स्वीकार किया। प्रभु यीशु, आपको जो पसंद नहीं उस जगह पर मैं गई, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी तब मेरे अंदर बर्फ की तरह किसी को उतरते हुए मैंने महसूस किया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे समझा नहीं। मैं कुछ देर के लिए बैठ गई और फिर प्रार्थना खत्म हुई और अगले दिन मेरे पति ने आकर मुझे कहा कि प्रभु यीशु ने कल तुम्हारे लिए चमत्कार किया है, आज तुम थोड़ा सा खाना खा लो, ऐसा कहा। मैंने सोचा कि चलो आज खाना खाकर देखते हैं। तब मैंने थोड़ा सा खाना खाया। 7 साल से जिस फल को मैं खा नहीं पाती थी उसे मैंने उस दिन खाया। खाना खाने के बाद मैं सोफा पर जाकर लेट गई और जब मैं गहरी नींद के बीच में थी तब मुझे मेरे पेट के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मैं तुरंत नींद से जाग गई।
और जैसे ही मैं उठकर बैठी मुझे एक डकार आई, और वो भी बड़ा अजीब सा था क्योंकि तब तक वैसा कभी कुछ हुआ नहीं था। और उस डकार के साथ मेरे अंदर से एक काली दुष्ट आत्मा बाहर निकलते हुए मैंने महसूस किया, मुझे उसका एहसास हुआ था। और उसके तुरंत बाद मुझे फिर से उल्टी होने जैसा लग रहा था। लेकिन उस दिन के उस एहसास के बाद मुझे फिर से कभी भी उल्टियाँ नहीं हुई। मुझे ये सोचकर बहुत खुशी हुई कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है। मेरे मन में विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। फिर उस रात को मैंने खाना खाया, तब भी मुझे उल्टियाँ नहीं हुई। उस रात को मैं अच्छे से सो पाई। फिर कोई डिस्टरबेंस भी नहीं रहा। मैं रात को जो सोई फिर सुबह ही जागी। फिर मैंने उसके बाद दुष्ट आत्मा की कोई भी क्रिया महसूस नहीं की और लगातार मैं सुबह का खाना, दोपहर का, फिर रात का खाना खा लेती थी। उसके बाद मुझे फिर से उल्टी की समस्या नहीं हुई। फिर भले ही मैं उल्टी करने की सोचती, फिर भी मुझे उल्टियाँ नहीं हुई। अब 3.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। प्रभु यीशु ने मुझे छुटकारा दिया। पहले जैसी कोई भी परेशानी अब नहीं है। मैं दिन में 3 बार ठीक से खाना खा लेती हूँ और मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ। मैं अपने घर का सारा काम खुद ही करती हूँ। अब ना ही दुष्ट आत्मा की क्रिया, उसका पीछे चलना, उसका बात करना, वैसी कोई भी परेशानी अब नहीं है। भाई मोहन भी हमेशा कहते हैं कि यीशु मसीह को जो तस्वीर पसंद नहीं, अगर वो घर पर लगाया गया है तो उसे निकाल देना। और मेरे घर पर भी वैसी कई तस्वीरें थी जो प्रभु को पसंद नहीं। मेरे परिवार जनों की कुंडलियाँ भी थी, वो सब निकाल कर हमने घर की सफाई कर दी। सब कुछ फेंक दिया हमने। अब हमारे घर में सिर्फ परमेश्वर के वचन ही है। आज मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक से खाना खाती है, ठीक से अपना काम करती है। अब मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। वो अपना सारा काम खुद ही कर लेती हैं और हमें भी वही तैयार करती हैं। 7 साल दुष्ट आत्मा से मैं संघर्ष कर रही थी। उस संघर्ष से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। इस गवाही का अंत देखकर हमारे मन में बहुत खुशी होती है। आपने उनका चेहरा देखा, कितनी खुश थी वो बहन। खुशी के साथ गवाही दी उन्होंने। आज हमारे बीच में है वो बहन। जय कैसी मसीह है की। आप? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। हाँ बहुत भाई। खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हूँ भाई। बढ़िया। कितने समय से ये संघर्ष था? 7 साल तक। 7 साल का संघर्ष। हाँ, एक मसीही परिवार में होकर भी इतना संघर्ष। बिल्कुल सही भाई। यीशु के बारे में नहीं जानती थी आप? कुछ नहीं जानती थी हाँ, भाई। हाँ। अच्छा, क्या आपने डॉक्टरों को दिखाया? डॉक्टरों को भी दिखाया। उन्होंने एंडोस्कोपी के लिए कहा। अच्छा, कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने कहा सब नॉर्मल है। हाँ, दुष्ट आत्मा की समस्या मेडिकल रीति से हाँ। पता लगाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। हाँ, और फिर आप टोना करने वाले के पास हाँ, गई? मैं वहाँ पर गई। आपके रिश्तेदार ले गए? हाँ, एक रिश्तेदार मुझे वहाँ ले गए। उन्होंने मेरी आंखों को देखा। उन्होंने कहा इस आत्मा को ग्रहण कर लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो भी ट्राई करके देख लिया, लेकिन उसमें भी कोई छुटकारा नहीं मिला। छुटकारा नहीं था। अच्छा, अद्भुत पर्व कार्यक्रम देखते समय क्या हुआ बताइए। मैं जब प्रार्थना कर रही थी, मैं उनमें गवाहियों को सुनती थी, तब मेरे अंदर एक विश्वास जगा कि निश्चय ही प्रभु आज मेरे लिए भी चमत्कार करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने अपने आप को अंगीकार किया। प्रभु यीशु को जो पसंद नहीं, वहाँ पर मैं गई। इस बात को मैंने स्वीकार किया और अगले ही पल मुझ में एक सामर्थ्य उतरा। ठीक उसी पल? हाँ, बस उसी पल एक सामर्थ्य मुझ में उतरा था। बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता उसके नहीं। बाद आपको उल्टी की समस्या नहीं हुई? नहीं, अब तक सब ठीक अब है। 3.5 साल हो गए। 3.5 साल हो गए हैं। परिपूर्ण चंगाई मिल गई। परिपूर्ण चंगाई मिल गई है मुझे। हालेलुया। देखिए कितना ही आश्चर्यजनक बात है ये। देखिए, दुष्ट शैतान चोर है। वो चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। शैतान का वही तो उद्देश्य होता है। इस बहन की जान ले लेना ही उस शैतान का उद्देश्य था। लेकिन शैतान की क्रियाओं को नष्ट करने परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ और उन्होंने कृपा दिखाई, इस बहन से मिले और इन्हें अद्भुत चंगाई दी और आज एक जीवित गवाही के रूप में खड़ा किया है इन्हें। और अगर हम देखें कि शैतान ने इनके जीवन में इतनी वेदना कैसे डाली, तो शुरुआत में इन्होंने ही अनजाने में रास्ते खोल दिए थे। जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए थी उसकी आराधना की, कुंडली देखना और गलत धारणाएं, इन सभी को जगह देने के कारण उसके द्वारा शत्रु ने प्रवेश किया और फिर उन पर हावी हो गया। पर फिर प्रभु परमेश्वर की सलाह को मानकर जैसे ही अपने पाप को अंगीकार किया, तो जैसे इन्होंने बताया कि उसी क्षण से इन्होंने छुटकारा पा लिया। उसी क्षण इनके मन में विश्वास उत्पन्न हुआ। उसके बाद अब 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, क्या आपने भी इसी तरह के गलत धारणाओं को जगह दी है? प्रभु यीशु के अलावा इस संसार में उपासना करने के योग्य कोई भी नहीं है।
कुछ पवित्र जन हैं जिनका आप सम्मान कर सकते हो, पर उपासना करने योग्य सिर्फ एक ही प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह। गलत धारणाओं को आप जगह मत दीजिए। जादू टोना तंत्र मंत्र करने वालों के पास मत जाइए, वहां बस धोखा मिलेगा, क्योंकि शैतान झूठा है, झूठा और झूठ का पिता है। शुरुआत में तो ठीक ठाक लगता है, जैसे बहन ने बताया था, 10 लोगों को मारने का बल। शुरुआत में ऐसे ही झूठ बोलेगा, फिर बाद में देखिए कोई फायदा नहीं हुआ। क्या आपने पैसे दिए थे? टोना करने वाले को पैसे दिए थे? हाँ भाई। बस पैसे देकर आपने धोखा ही खाया। पर प्रभु यीशु को कोई पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं भाई। उन्होंने मुफ्त में आपको चंगाई दी। बिल्कुल सही। यही तो प्रभु और शैतान के बीच का फर्क है। शैतान पैसे लेकर आपको धोखा देगा, पर प्रभु मुफ्त में कृपा के साथ दयापूर्ण ढंग से आपको छुटकारा देकर नया जीवन प्रदान करेंगे। तो इसी तरह शैतान के हाथों में डर के मारे क्या आप लोग फंसे हो तो डरिए मत। इस बहन के लिए चमत्कार करने वाले प्रभु आज भी जीवित है, आपके लिए भी चमत्कार करके आपको छुटकारा देंगे। गॉड ब्लेस यू। डरिए मत भाई, डरिए मत बहन, प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। अब आखिर में हम लोग एक गवाही को देखकर हम लोग संदेश की ओर चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मसीहियों के प्रभु नहीं, पर हर एक गैर मसीहियों के भी वो प्रभु है, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। उन्हें पुकारने वालों को प्रभु निश्चित तौर पर छुटकारा देते हैं। चमत्कार करने वाले प्रभु है। हमारे बीच में आज एक भाई यहाँ पर है जो सेलम शहर से आए हैं और उनका नाम है सरवनन। एक गैर मसीही परिवार में जन्मे प्रभु ने उन्हें एक बहुत बड़ा छुटकारा दिया है। इस वीडियो में उनकी गवाही देखिए, फिर वो भाई हमारे बीच में यहाँ आकर हमारे साथ यहाँ पर अपनी गवाही बांटेंगे। मेरा नाम है सरवनन। मैं और मेरी पत्नी दिहाड़ी मजदूर है और सेलम के पल्लापट्टी नगर में रहते हैं। 33 सालों से मैं शराब का आदी था। हम लोग एक गैर मसीही परिवार से है। मालाएं पहनकर मैं पदयात्रा के लिए भी गया हूँ। पदयात्रा में अगर मैं गया तो 2 या 3 महीने तक व्रत का पालन किया करता था, पर फिर लौटकर शराब पीने लग जाता था। दिन में 6 क्वार्टर हो जाते थे। साथ में 5, 6 या 10 लोग होते तो सभी के लिए हाफ बोतल ले लेते, और इतना शराब लेने के बाद वही दुकान पर आधा दिन निकल जाता। वहाँ शराब की दुकान पर ही आधा दिन गुजर जाता था। उस दिन घर नहीं लौटता। शराब पीकर ये नीचे गिर जाते थे, खेतों में गिर जाते थे। मुझसे अकेले तो उन्हें उठाया नहीं जाता और ये तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में होते। तब उसी जगह मुझे टॉर्च लगाकर उनकी देखभाल करके बैठना पड़ता था। फिर सुबह उठते ही इन्हें मैं घर लेकर आती थी। जब ज्यादा नशा चढ़ जाता तो किसी को पीटने का मन करता था और इसी कारण दूसरे के साथ झगड़ा हो जाता। मैं पूरे नशे में होता था। मुझे ऐसा लगता कि अब मैं काफी लोगों को पीट सकता हूँ। कोई भी सामने आ जाए तो मैं देखता नहीं था कि कौन है, उनसे गाली गलौज करता या उन्हें पीट देता। शराब पीकर आते ही ये एक जानवर जैसा बर्ताव करते थे, इंसानों जैसा नहीं। मुझे तो लगता था कि अब शेर आ चुका है। इन्हें देखते ही मेरे हाथ पाँव कँपाने लगते थे। अगर मैं उनसे पूछती कि आप क्यों इस तरह शराब पीते हो तो मुझे पीटने लग जाते। एक बार तो उनकी पिटाई से मेरे यहाँ पर बहुत बड़ा घाव हो गया, तो बिना कारण मुझे बहुत ही पीटते थे। यहाँ तक कि ये मेरे चेहरे पर तकिया रखकर दबाते थे कि तू मर जा, अब तक क्यों जिंदा है। टीवी तोड़ देते थे, स्विच बॉक्स भी तोड़ देते थे, गुस्से में बहुत कुछ तोड़ देते थे। ये आप जो इतना शराब पीकर आते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा मैंने उनसे कहा तो उन्होंने जोर से मारा तो एक झुमका टूट गया। मैंने कहा अरे आपने कान का झुमका तोड़ दिया। तो उन्होंने कहा एक ही टूटा है ना, दूसरा भी तोड़ता हूँ कहकर यहाँ पर मारा तो वो भी टूट गया। अगर मैं शराब न पीऊं तो हाथ पांव कँपाने लगते, नसें भी खिंच जाते, दिमाग काम नहीं करता। जाकर शराब पी लूं तभी रिलैक्स लगता था। भले ही एक बार का खाना छोड़ दूं, पर बिन पिए मैं बिल्कुल नहीं रह पाता। शराब पीने के बाद ही ऐसा लगता था कि अब मेरी जान में जान आ चुका है। मेरे पति दिन में 700 रुपए कमाई करते थे और पूरी शराब में उड़ा देते। मुझसे कहते कि मैं कमाता हूँ, मैं पीऊंगा, तुझे मैं पैसे क्यों दूं। मेरे पति के कारण मेरे सारे रिश्तेदार हमसे बहुत नफरत किया करते थे। इसका पति तो शराबी है, इसे क्या सम्मान दे। हमें किसी फंक्शन में भी नहीं बुलाते थे वो लोग, और इस वजह से मेरे मन में बहुत ही पीड़ा होती थी। मेरे पति के शराब पीने की वजह से मेरा मन बुरी तरह प्रभावित हो गया। मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, रेल के ट्रैक पर भी चली गई थी, एक बार तो कुएं पर कूदने के लिए चली गई थी। अब मैं प्रभु यीशु को तो पसंद नहीं करता था,
ऐसे में घर लौटूं तो वहाँ पर आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम चलता था। मेरी पत्नी शनिवार और रविवार को आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखती थी। मैं उसे डांटता था कि जब देखो तुम यही कार्यक्रम क्यों देखती रहती हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो ये आदमी हालेलुया हालेलुया करता रहता है। अपनी पत्नी को डांट कर फिर मैं उठकर चला जाता था। साल 2022 में एक दिन मैं आओ प्रार्थना करे ये कार्यक्रम देख रही थी। मेरे पति भी आकर मेरे पास बैठ गए और सुनने लगे कि भाई मोहन आखिर क्या कह रहे हैं। मैं वो कार्यक्रम देख रहा था। उस कार्यक्रम में भाई मोहन शराब से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उसी समय मैं भी बोझ के साथ कहने लगा कि प्रभु मुझे भी छुटकारा दीजिए। मैं कितने ही मंदिरों में जा चुका हूँ पर कोई फायदा नहीं हुआ वहाँ पर। अब आप ही को मुझे छुटकारा देना होगा प्रभु। ऐसे मैंने मन की गहराई से प्रार्थना की। प्रार्थना के बीच में ही मेरे पति नीचे गिर गए। मैंने एक दुष्ट आत्मा को निकलते हुए महसूस किया। फिर मेरी पत्नी ने मुझे जगाया और मैं उठकर बैठा और तब मैंने बहुत ही रिलैक्स महसूस किया। ऐसा लगा जैसे मेरे मन के अंदर से एक बहुत बड़ा बोझ मुझ में से निकल कर गया है। मैं बस देख रहा था कि अगले दिन क्या होगा। क्या मुझे वो शराब की लत फिर से याद आएगी? पर ना ही मुझे शराब पीने की इच्छा हुई और ना ही मुझे शराब पीने का कोई विचार आया। शराब की याद आते ही मेरे पेट में कुछ अजीब सा महसूस होता, उल्टी होने जैसा लगता, बहुत अजीब सा लगता। और तब से वो विचार दूर हो गए और उसके बाद प्रभु यीशु को जो कुछ भी पसंद नहीं था सब कुछ दूर कर दिया। हमारे कुंडलियां सबको बांधकर मैंने जाकर नदी में फेंक दिए और फिर मैंने प्रभु यीशु को मन की गहराई से स्वीकार किया। अब 2.5 साल से ज्यादा हो गए मैं शराब नहीं पीता। काम पर जाता हूँ, कमा कर पैसे लाकर पत्नी को देता हूँ। अब मैं और मेरी पत्नी बहुत ही खुश है। अब हमारे बीच कोई तनाव नहीं है और अब मैंने प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया। सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना। मेरे पति के घर आते ही पहले डर लगता था पर आज उन्हें लेकर मैं बहुत खुश हूँ। 33 साल के शराब के लत से प्रभु यीशु ने छुटकारा दिया। उसके लिए प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। कितने महान प्रभु है। यीशु ने सर्वनन को छुटकारा दिया है। आज वो हमारे बीच है। आइए भाई, आपको देखकर खुशी हुई। सेलम से आए हो आप। आइए बहन, आगे आइए। कितने सालों से शराब के आदी थे? 33 सालों से। 33 सालों हाँ से। जी। क्या आपने चाहा कि आपको इससे छुटकारा मिले? हाँ जी, कई मंदिरों में जाकर मन्नत मांगी। आप बहुत ही भक्तिपूर्ण इंसान थे। बिल्कुल भाई, मैंने बहुत कोशिश की थी। पर किसी देवता ने आपको छुटकारा नहीं दिया। आपकी भक्ति ने आपको छुटकारा नहीं दिया। बिल्कुल नहीं। अच्छा, शराब पीकर आकर पत्नी को क्यों पीटते थे? जानबूझकर पीटते या अनजाने में? अनजाने में ही गुस्सा आ जाता था। में ही नहीं रहते ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है, दुष्ट शैतान, और उसी ने आपको धोखा दिया, आपको वेदना पहुंचाई और दूसरों को भी वेदना पहुंचाई है। पर एक ही दिन में आपको छुटकारा मिल गया। हाँ जी, भाई ने उस कार्यक्रम में प्रार्थना की। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अब कितने साल हुए? अब लगभग 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। हाँ जी। नहीं पी, उसका विचार शराब का विचार भी नहीं आता। क्योंकि यीशु जो छुटकारा देते हैं वो अनंत छुटकारा होता है, पूर्ण छुटकारा। अब आप ठीक से प्रार्थना करते हो? सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं। कितनी देर प्रार्थना होती है? आधे घंटे प्रार्थना करते हैं। पारिवारिक प्रार्थना करते सुबह हम घर में पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। अब तनख्वाह के पैसे लाकर अपनी पत्नी को दे देते हो? हाँ, मेरी पत्नी को दे देता हूँ मैं। बढ़िया जी। शराब की दुकान पर पैसे लुटाने वाले आज पैसे लाकर अपनी पत्नी को दे देते हैं। देखिए कितना खुश होकर कह रहे हैं, प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज इतनी पीड़ा का जो कारण है वो दुष्ट शैतान, शराब की आदत लेकर आने वाली आत्मा। उसी ने इनके पीछे खड़े होकर इतनी पीड़ा पहुंचाई। परिवार में चैन नहीं, खुशियां नहीं थी, रिश्तेदार इनसे दूर हो गए थे, सभी लोगों ने इन्हें दूर कर दिया था। या आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम कैसे देखना शुरू किया? मैं बहुत ही दुखी थी और एक बहन ने जो मेरे साथ काम करती थी उन्होंने इसके बारे में बताया। हाँ, उन्होंने कहा कि आप हमारे चर्च आइए। तो हम वहाँ जाते थे। वहाँ के चर्च में पास्टर की पत्नी ने भी कहा कि शनिवार रविवार को आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम जरूर देखना, और तब से हम ये कार्यक्रम देखने लगे। वो कार्यक्रम देखते समय ही मुझे क्या आप इसके बारे में औरों को बताती हैं? हैं? बिल्कुल भाई, हमारे परिवार के लोगों को बताती हूँ। बिल्कुल भाई, ठीक है। आपने अपना चमत्कार पाया, दूसरों को भी मिलना चाहिए। देखिए, किसी ने तो आकर इन्हें चर्च आने का न्योता दिया, जिससे आज इनका परिवार कितना खुश नजर आ रहा है। आपके लिए भी प्रभु ऐसा करेंगे। आप भी दूसरों को प्रभु यीशु के बारे में बताइए। ये कार्यक्रम देखने के लिए उत्साहित करें। उसके द्वारा परमेश्वर कई लोगों के लिए चमत्कार करेंगे और प्रभु की महिमा होगी। अच्छा भाई, गॉड ब्लेस यू। तो अब परमेश्वर के संदेश का समय हो रहा है। प्रार्थना और इच्छा के साथ आप इंतजार करें। यहाँ पर भाई मोहन आकर परमेश्वर का संदेश बांटेंगे।
परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। प्रभु यीशु कितने चमत्कारिक प्रभु है। वो हर एक दिन चमत्कार करने वाले प्रभु है। जरूरतमंद लोगों के जीवन में चमत्कार करके उनके दुख को आनंद में बदलते हैं। आपने बहुत चमत्कारिक गवाहियों को सुना। वो लोग यहाँ खुद भी आए हुए हैं। प्रभु ने उनके लिए चमत्कार करके उन्हें खुशियों से भरा है। 35 सालों से कान की समस्या, सोच कर देखे तो भी बहुत कष्टदायक है। कोई व्यक्ति जब 1 या 2 महीने भी बीमार पड़ता है तो वो कितना निराशा में चला जाता है। इतनी दवाइयाँ लेकर भी ठीक नहीं हो रहा। पर देखिए, 35 साल की बात हो तो क्या हो, इस बीमारी ने मानसिक तौर पर कितना बुरा प्रभाव डाला होगा। इसीलिए तो उन्होंने खुदकुशी करने की भी योजना बनाई थी कि मर जाना बेहतर है। ऐसी एक स्थिति आ गई थी। लेकिन प्रभु यीशु जीवनदाता परमेश्वर है। एक व्यक्ति को वो मरने नहीं देते हैं। वो जीवनदायक परमेश्वर है। चमत्कारिक तौर पर प्रभु ने चंगाई प्रदान की। बहन सैंड्रो को देखिए, वो 7 साल भले ही मसीही परिवार से थी, पर मसीह को नहीं जानती थी। वह यीशु के बारे में बताया नहीं जाता ना, वही तो परेशानी है। यीशु 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 वही छुटकारा देने वाले परमेश्वर है और वही चमत्कार कर सकते हैं। अब देखिए, यीशु के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए दुष्ट आत्मा का संघर्ष। मंत्र करने वाले ने देखिए क्या कहा कि उस आत्मा को स्वीकार कर लो। आत्मा को अंगीकार कर लिया तो तुम भी भावी बताओगी। देखा आपने शैतान किस तरह धोखा देता है। भावी कौन बताता है, परमेश्वर या शैतान? आप खुद सोचकर बताइए। परमेश्वर भावी बताते हैं या शैतान की दुष्ट आत्मा भावी बताती है? आप खुद सोचिए। परमेश्वर कभी भावी नहीं बताते, इतना तो आपको खुद पता होगा। भावी बताने वाली आत्मा वो शैतान की आत्मा है, वही भावी बताती है कि नहीं? आप ये सब जानते होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे। आप लोग प्रभु के जन हो, निश्चय ही आप ये सब जानते होंगे। परमेश्वर भावी नहीं बताते, दुष्ट आत्मा बताती है। तो टोना करने वाले ने कहा कि दुष्ट आत्मा को अंगीकार कर लो। हम क्या बताते हैं? आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु यीशु को स्वीकार कर लो। वो आ गए तो वो भावी नहीं बताने वाले, पर शांति और छुटकारा और आराम प्रदान करेंगे, आशीष प्रदान करेंगे। एक परिवार के रूप में आकर उन लोगों ने आकर कैसे गवाही दी। उनके पति, बच्चे सभी उस समय बुरी तरह प्रभावित हुए थे। फिर देखिए भाई सरवनन, उनके जीवन में 33 साल वो शराब के आदी थे। उसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन दिनों में शादी के बाद अगर पति ने गुस्से में कुछ कह दिया तो बस पत्नी कहेगी मैं इनके साथ जीवन नहीं जीऊंगी और तुरंत ही डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन। और ये देखिए, शराब पीकर पीटते थे। 33 सालों से बस पत्नी को पीटते थे। इतनी पिटाई खाकर भी वो जब शराब पीकर रास्ते पर पड़े हुए होते तो उनके साथ रहकर उन्हें घर तक लेकर आना। इतने त्याग के साथ अपने पति की देखभाल किया है उनकी पत्नी ने, इतने प्रेम भाव से उनसे प्यार करके। इसीलिए तो यीशु ने चमत्कार किया। बहनों ने इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई शराब या नशे के आदी हो जाता है तो उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है, शैतान की आत्मा। तब वो बंधुआई में होते हैं। आपकी डांट से उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। वो खुद इसे छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। वो जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, भले ही बाहर न बताए पर अंदर वो जानते हैं, इसीलिए छोड़ नहीं पाते। वैसा एक बोझ रहता है, क्योंकि पाप करने वाला पाप के अधीन रहता है। तो जो बंधुआई में है, अगर आपने उन पर दोष लगाया तो बार बार उन्हें गुस्सा दिलाओगे तो वो निश्चय चिढ़ जाएंगे। बजाय उनसे झगड़ा करें या डांटे, उसके उलट आप प्रेम भाव से रहे, प्रार्थना करें, परमेश्वर छुटकारा दे देंगे। और हुआ भी तो वही ना। तो देखिए, आज परमेश्वर ने उस परिवार में कितनी बड़ी खुशी को भर दिया है। आज आपके जीवन में भी चमत्कार की जरूरत है। इसीलिए तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम से जोड़ा है। ये चमत्कार आखिर होते कैसे हैं? ये सब इतना आश्चर्यजनक है, ऐसा आप लोग सोच रहे हो क्या? यीशु मसीह नाम के एक चमत्कारिक प्रभु, वही ये चमत्कार करते हैं। मोहन लाजरस किसी इंसान को छुटकारा नहीं दे पाएंगे, ना ही चंगाई दे पाएंगे। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। मैं तो सिर्फ आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। मैं जब प्रार्थना करता हूं तब यीशु चमत्कार करते हैं। वही यीशु इस समय आपसे बात कर रहे हैं, आपके घर में, बिल्कुल आपके पास है। और इसी तरह एक चमत्कार आपके घर में आपके साथ होने जा रहा है। इसका विश्वास करें।
परमेश्वर सिर्फ विश्वास की अपेक्षा करते हैं। वो हमसे पैसा या कोई चीज नहीं मांगते। बस तो विश्वास करेगा तो मैं तेरे लिए चमत्कार करूंगा, ऐसा वो कहते हैं। विश्वास करना उन्हें बहुत ही भाता है। कहिए, प्रभु यीशु आप सच्चे प्रभु हो, ये मैं विश्वास करता हूँ। मेरे लिए मरकर आप जी उठे थे, इसका मैं विश्वास करता हूँ। मेरे लिए भी आप चमत्कार करोगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। ऐसा आप बोलकर तो देखिए, निश्चय ही बहुत खुश होकर वो आपके लिए चमत्कार करेंगे। जानते हो वो आपके लिए क्यों चमत्कार करते हैं? मैंने इसके बारे में बाइबल में देखा। वो चमत्कार क्यों करते हैं? क्या घमंड दिखाने? मेरे पास सामर्थ्य है, मैं दिखाता हूँ, मैं चंगा कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा प्रभु यीशु ने बाइबल में कहीं पर भी नहीं कहा है। जो कोई भी हो मेरे पास ले आओ, उसे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, मैं उसे चंगा करूंगा। ऐसी चुनौती देते हुए प्रभु ने बात की, ऐसा बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। उन्होंने ये चमत्कार क्यों किए? घमंड के लिए नहीं, अपना सामर्थ्य प्रकट करने के लिए नहीं। तो उन्होंने ये चमत्कार क्यों किया? क्योंकि उन्हें तरस आया। लोगों को देखकर यीशु को तरस आया और उन्होंने चमत्कार किया। जब प्रभावित हुए लोगों को उन्होंने देखा तो यीशु ने उन पर तरस खाया और तरस खाकर ही उन्होंने चमत्कार किए। इसीलिए तो हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर उन्होंने जान देने के लिए अर्पण किया। तो तरस खाने वाले प्रभु यीशु, तरस खाने वाले प्रभु यीशु मसीह नाम का एक लोकप्रिय गीत है। उस गीत को गाते समय हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह का वो दयापूर्ण भाव समा जाता है, उनकी उपस्थिति प्रकट होती है। आप चाहे जो कोई भी क्यों न हो, प्रभु यीशु प्रेमी प्रभु है, तरस खाने वाले परमेश्वर। और उनके दयापूर्ण भाव के बारे में जो गीत है वो हमारी गीत मंडली के साथ हम मिलकर गाएंगे। उस गीत में से कुछ एक वाक्य गाएंगे, उसके बाद बाइबल पर आधारित प्रभु का संदेश देकर हम चमत्कार के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है? यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में भलाई है, यीशु के लहू में चंगाई है। वो लहू आज हम सबका पाप और शाप निकाल के हमारे जीवन में आशीष लेकर आने वाला है। शक्ति है, शक्ति महाशक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है, शक्ति महाशक्ति है यीशु के लहू में। There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. शक्ति है, शक्ति महाशक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है, महाशक्ति है यीशु के लहू में। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में। प्रभु यीशु कैसे है, उसी के बारे में लगातार हम ध्यान करते आ रहे हैं कि यीशु कैसे है। लूका अध्याय 19 और वचन 3 में यरीहो नगर में रहने वाला जक्कै नामक एक व्यक्ति, जिसके पास पैसे थे, पदवी थी, सारी सुख सुविधाएं थी, पर चैन नहीं था, शांति नहीं थी। तब वो यीशु के बारे में सुनता है कि प्रभु चमत्कार कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर हमारे बीच आए हैं। ऐसे वो लोगों से सुन रहा है तो उन्हें देखने का मन होता है उस जक्कै को। यीशु कैसे है, मुझे उनको देखना है। तो यीशु कैसे है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। क्या यीशु एक धर्म की स्थापना करने वाले हैं? नहीं। या कभी यीशु ने कहा कि धर्म का प्रचार करो? नहीं। क्या यीशु कोई राजनीतिक नेता है? नहीं। तो ये जो यीशु है वो कौन है? यीशु वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिन्होंने आकाश और पृथ्वी बनाई। मनुष्यों के लिए मनुष्य का रूप लेकर वो इस पृथ्वी पर आए थे। उनका स्वभाव कैसा है, उनका गुण कैसा है, वो बाइबल पढ़ते ही हम समझ पाएंगे। वो प्यारे प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, वो शांति के राजकुमार है, वो दयालु परमेश्वर है। प्रभु वो है जो लोगों को दिलासा देते हैं। इस तरह के कई कार्य हैं जो पवित्र बाइबल में लिखा गया है। प्रभावित हुए हर एक लोगों की सहायता करने के लिए वो सामर्थ्यशाली प्रभु है। आज उनके बारे में हम पवित्र बाइबल में से कुछ एक कार्य को देखेंगे। आपको वो बताकर फिर मैं प्रार्थना करूंगा कि यीशु कैसे है। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 32 में यीशु कहते हैं कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। खुद प्रभु यीशु कहते हैं,
कई सारे लोग थे, हजारों की तादाद में भीड़ थी। 3 दिनों से वो प्रभु का उपदेश सुन रहे थे और प्रभु उन्हें बहुत ही बढ़िया उपदेश का प्रचार कर रहे थे। अब उन्हें घर भेजना था, पर ये लोग तो थक गए होंगे। 3 दिनों से दिन रात मेरा संदेश सुन रहे हैं, इन्हें भूखा नहीं भेजना चाहिए। ऐसे सोचते समय मैं इस भीड़ पर तरस खाता हूं, ऐसा उन्होंने अपने शिष्य से कहा। तो यीशु का मन कैसा है? वो लोगों पर तरस खाने वाले प्रभु है। तरस खाने का क्या मतलब होता है, ऐसा आप लोग सोचते होंगे। आप लोग हो सकता है कभी कभी अपने उन रिश्तेदारों को याद करते होंगे जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए, स्कूल को गए बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, उसे एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल ले गए हैं। तब उस बच्चे की माँ का हाल क्या हुआ होगा? क्या मेरा बेटा? हाँ, पर क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके साथ क्या हुआ पता नहीं, सब कुछ भूल कर अस्पताल की ओर दौड़ेंगे। अस्पताल में उनका हाल कैसा रहेगा आप जरा सोचिए। बहुत बड़ी गड़बड़ी के साथ वो कहेंगी मेरे बच्चे को कहाँ रखा है, क्या हुआ उसे। आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, उनका हाल हम समझ सकते हैं। तो उनके मन में देखिए वो तरस रहती है, मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है, वो कैसा है, ये सोचकर वो तरस जाती है। दूसरे उन्हें देखकर सोचते होंगे कि ये औरत इतना क्यों रो रही है, क्यों इतनी बेचैन है, यहाँ वहां पर दौड़ रही है, देखे तो उस तरस के कारण। तो ठीक उसी तरह प्रभावित हुए लोगों को जब प्रभु यीशु देखते हैं, उनके मन में एक तरस उत्पन्न होता है। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, पर वो क्यों तरस खाते हैं? क्योंकि मेरे बनाए हुए लोग हैं ये, मैंने ही तो इनकी सृष्टि की है, मैंने ही तो ये संसार बनाया है, इसमें इन्हें आनंदमय रहने के लिए बनाया है। ये तो मेरे लोग हैं, शैतान ने आकर इन्हें धोखा दिया है और इनका जीवन बर्बाद कर रहा है, पर ये लोग बहुत ही बेचारे हैं, ये अज्ञानता में जी रहे हैं, इन्हें देखकर तरस आता है। अंग्रेजी में इस शब्द को कहा गया है कंपैशन, मतलब मन में दया। प्रभु लोगों को देखकर कहते हैं कि मुझे तरस आता है। प्रेमी स्वभाव अलग बात है और तरस खाना अलग बात है। प्रेम का स्वभाव हर एक में होता है, पर तरस खाने का ये जो गुण है वो बिल्कुल अलग है। प्रेम से भी बढ़कर कोई मुसीबत या समस्या को देखकर ऐसा लगना कि ये मुझ पर आ गई है, तब उस हाल से गुजरते हुए लोगों को देखकर तरस आता है। यीशु लोगों पर तरस खाते हैं, इस बात को हम यहाँ पर देख पाते हैं। वो तरस खाने वाले एक परमेश्वर है। तरस खाकर उन्होंने लोगों के लिए क्या किया? यहाँ बाइबल में से 3 वचनों के आधार पर मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन क्रमांक 34, इसे मैं पढ़ता हूं। यीशु ने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। प्रभु यीशु ने वहां पर सिर्फ चमत्कार नहीं किए थे, जहां पर भी वो गए उन्होंने लोगों को प्रचार किया, उपदेश दिए और उन्हें सिखाया। ऐसे बाइबल में हम पढ़ सकते हैं। जब वो आम लोगों से मिलते थे उन्हें उपदेश देते थे। आराधनालय में आए हुए लोगों को भी प्रभु वचनों के आधार पर उपदेश देते। हम बाइबल में देख सकते हैं कि उन्होंने उपदेश दिया। एक बार प्रभु यीशु ने अपने शिष्य को देखकर कहा कि काफ़ी सारे लोग आ जा रहे हैं और काफ़ी सारी सेवकाई हो रही है, हमारे पास खाना खाने का भी वक्त नहीं है, इससे हमारा शरीर भी कमज़ोर पड़ रहा है, इसीलिए बेहतर होगा कि हम लोग कुछ देर एकांत में चले जाएं। इन लोगों से दूर होकर किसी पर्वतीय इलाके में जाकर रहकर आएंगे। ऐसा सोचकर वो नाव पर चले जाते हैं। जैसे ही लोगों ने सुना कि यीशु नाव पर जा रहे हैं, लोगों ने आकर वहां देखा तो समझ गए कि यह नाव कहाँ पर जा रहा है। दूर से तो दिखाई देता है ना, अच्छा तो ये वहां पर्वतीय इलाके में जा रहे हैं। अब लोग देखिए, वो सभी लोग वहां से लंबा रास्ता लेकर तट तक पहुंचते हैं और यीशु के नाव से उतरने से पहले वहां पर भीड़ पहुंच चुकी थी। बहुत बड़ी भीड़ वहां उपस्थित थी। हम यहाँ पर देखते हैं वचन क्रमांक 33 में, वचन 6 के 33 में, बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। और फिर आगे 34 वचन में, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो,
और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। तो यहाँ पर यह साफ साफ लिखा है कि यीशु के तट पर पहुंचने से पहले एक बड़ी भीड़ वहां पर जा पहुंची। यीशु चाहते थे कि थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि सेवकाई के बाद वो बहुत ही थक गए थे। बड़ी लंबी सेवकाई की होगी शायद उन्होंने। वहां एक बड़ी भीड़ पहुंच गई। अब आमतौर पर हमें तो ऐसा देखकर गुस्सा आएगा, हम चिढ़ सकते हैं कि क्या हमें आराम करने नहीं दोगे आप लोग, हमें भी तो आराम की जरूरत पड़ती है, ऐसा क्यों करते हो तुम लोग, ऐसा गुस्सा आएगा ना। पर यीशु भले ही शारीरिक तौर पर थक गए होंगे, लोगों को प्रभु देखते हैं। वो ऐसे भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो। बड़े ही खोए हुए लोग, तितर बितर हुए लोगों को देखकर प्रभु को तरस आता है। ये लोग तो बड़े बेचारे हैं, ये लोग तो बिल्कुल खोए हुए हैं। एक प्रभावित हृदय के साथ आए हैं, एक टूटे हुए मन के साथ आए हैं। ये दिलासे को ढूंढ रहे हैं, शांति को ढूंढ रहे हैं। शांति और समाधान की खोज में ही तो इतनी दूर मुझे ढूंढ कर आए हैं। तब प्रभु यीशु ने उन पर तरस खाकर उनसे बात करना शुरू किया। तो मेरे प्रियजनों, वही तो है यीशु, लोगों के लिए तरस खाने वाला एक मन। यीशु देखते हैं वहां पर उस देश में एक बहुत ही बड़ा आराधनालय था। वहां पर याजक थे, बलि चढ़ाने का रिवाज था, और वहां के लोगों को सामर्थी परमेश्वर यहोवा के बारे में सारी जानकारी देकर रखी गई थी। वहां पर सब कुछ था, लेकिन उनके मनों में शांति नहीं थी, समाधान नहीं था, भरोसा नहीं था। डर, घबराहट, दुष्प्रभाव, बीमारी, वेदना, पीड़ाएं, लोग काफी बिखरे हुए थे। इतना कुछ होकर क्या फायदा। भक्ति थी, आराधनालय है, परमेश्वर के बारे में जानकारी है, बलि चढ़ाने की रीति थी, सब कुछ था, पर मन में शांति नहीं थी, समाधान नहीं था, आशा नहीं थी। एक बिखरी हुई स्थिति। यीशु उन्हें देखकर तरस खाते हैं। ओहो, मेरे इन लोगों का क्या हाल हो गया है, ऐसा कहकर वो उनसे बातें करते हैं। यीशु मसीह का उपदेश सुनने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी थी। सिर्फ प्रभु यीशु से चमत्कार पाने के लिए ही वहां पर लोग आते थे, ऐसा हम नहीं मान सकते। चमत्कार तो वो करते ही थे, उसके लिए काफी लोग आते थे। उसी समय उनका उपदेश सुनने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ आती थी। ऐसे लूका में अध्याय क्रमांक 5 और उसके पहले वचन में हम ये पढ़ सकते हैं। अब देखिए लूका अध्याय 4 और वचन 22 में लिखा हुआ है कि यीशु के मुंह से अनुग्रह भरी बातें निकलती थी, इसीलिए तो इच्छा के साथ लोग उनका उपदेश सुनने के लिए आते थे, क्योंकि वो अनुग्रह की बातें करते थे। उन लोगों के घाव को बदलने वाली बातें, दिलासा देने वाली बातें, उनकी हिम्मत बढ़ाने वाली बातें, विश्वास को बढ़ाने वाली बातें प्रभु यीशु ने अनुग्रह की बातें की, ऐसा हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु जिन लोगों से मिलते थे उनके साथ अनुग्रह की ही बातें किया करते थे। उन लोगों के प्रति प्रभु यीशु मसीह तरस खाते थे। लूका अध्याय 7 में जब यीशु एक घर पर न्योते के लिए गए थे, वहां एक स्त्री, जिसके बारे में बाइबल में कहा गया है कि वो एक पापिनी थी, व्यभिचार के पाप में डूबी हुई एक स्त्री, वो यीशु के चरणों पर आकर गिरती है और रोने लगती है। यीशु ने उसे देखा, यीशु ने उस पर बहुत तरस खाया। उस स्त्री के आंसू देखकर प्रभु को तरस आया, उनका मन बुरी तरह टूट गया। उस घर में जो व्यक्ति था वो कहता है कि ये तो एक पापिनी स्त्री है, इसे तो स्पर्श करना भी पाप है, इसकी वजह से कितने सारे लोग प्रभावित हुए हैं, इसे किसने अंदर आने की अनुमति दी, अब तो ये प्रभु यीशु के पांव को भी स्पर्श कर रही है, इसे मारकर भगाना चाहिए, ऐसा वो लोग चाह रहे थे। पर प्रभु यीशु की सोच वैसी नहीं है। वो स्त्री टूटे हुए मन के साथ आई थी। क्या मेरे पाप क्षमा होंगे? क्या मुझे शांति मिलेगी? क्या समाधान मिलेगा? क्या मैं भी आज से लेकर एक शांतिपूर्ण और पवित्र जीवन जी पाऊंगी? ऐसा एक जीवन चाहिए, ऐसा वो यीशु से मांग रही है। यीशु को उसे देखकर तरस आया। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए हैं, तू कुशल से जा। तो यीशु की ये बातें भी अनुग्रह की बातें थी, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसके टूटे हुए मन को देखा था और उसका जीवन बदल चुका था। और ठीक उसी तरह जब यूहन्ना का अध्याय 8 हम पढ़ते हैं कि व्यभिचार करते हुए एक स्त्री को रंगे हाथों पकड़ा गया है, और उस नगर के जो भक्तिपूर्ण लोग थे वो लोग, हमारे नगर में ऐसे पाप को नहीं होने देना चाहिए,
ऐसे सोचकर उसे पकड़कर प्रभु यीशु के पास ले आए और उनके हाथों में पत्थर थे। यीशु वहां बैठे थे और उन लोगों को यीशु पर भी उंगली उठाना था। उन लोगों ने कहा, यीशु, इसे व्यभिचार करते हुए हमने पकड़ा है। व्यवस्था तो कहती है कि पथराव करके इसे मार दिया जाए, जैसे कि मूसा की व्यवस्था में है, पर आपका क्या कहना है? यीशु ऐसे पूछा। वो लोग सिर्फ यीशु की गलती को पकड़ना चाहते थे। अब एक स्त्री ने पाप किया है, लेकिन उस स्त्री को वहां ले आकर उस पर पथराव करके मार डालने के लिए वो लोग कह रहे थे। वो कैसे उस पाप में गिरी और क्यों लगातार उस पाप में पड़ी हुई थी, उसके साथ क्या हुआ था, उसकी पार्श्वभूमि दरअसल बाइबल में बताई नहीं गई है। लेकिन वहां के लोग चाहते थे कि उस पर पथराव करके उसे मार दिया जाए और साथ ही प्रभु यीशु से भी गलती करवाया जाए। और तभी यीशु कहते हैं, जिसने पाप न किया हो वो सबसे पहला पत्थर मारे। अगर तुम में से कोई पापी नहीं है तो सबसे पहला पत्थर मारे, ऐसे प्रभु ने कहा। वो जमीन पर कुछ लिख रहे थे, लेकिन देखिए वहां के हर एक लोगों में एक अपराध बोध तो था। उनके मन में वो अच्छी तरह जानते थे कि मैंने तो खुद पाप किया है, तो मैं इस पर कैसे पथराव करूं। सब लोग पत्थर फेंक कर चले गए। कुछ ही देर में वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ वो स्त्री अकेली खड़ी थी। तब यीशु पूछते हैं कि स्त्री, तुझ पर दोष लगाने वाले कहाँ गए? आखिर वो लोग कहाँ है? क्या किसी ने तुझ पर पथराव नहीं किया? नहीं प्रभु। तब यीशु उसे देखते हैं। उस पर पथराव करने योग्य सिर्फ एक व्यक्ति था और वो थे यीशु। वही तो सबसे पवित्र व्यक्ति है। उस जगह पर सिर्फ वो अकेले ही थे जो उस पर पथराव करके उसे दंड दे सकते थे। पर वही यीशु उसे देखकर कहते हैं, ए नारी, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। कुशल से जा और फिर पाप न करना। वो एक टूटे हृदय के साथ खड़ी थी, अपमान के बीच में खड़ी थी। सभी लोगों के सामने उसे ले आकर उसका अपमान किया गया था। वो अपने पाप को सोचकर अपने मन में बड़ी वेदना के साथ थी। और तभी यीशु अनुग्रह की बात करते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। तब उसका जीवन बदल गया। वही तो प्रभु यीशु की बातें हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसके मन को जांच कर बात की थी। एक टूटा हुआ मन, वेदना भरा मन, उसे दिलासे की जरूरत थी। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस भीड़ पर तरस खाता हूं, जैसे कि हमने अब बाइबल में देखा था। मैं एक युवा भाई को जानता हूं जो कॉलेज के दिनों से ही शराब पीने लगा था और शराब के साथ दूसरी नशीली चीज़ों का भी सेवन करता था, और फिर एक और शराब और एक और नशीली चीज़ें। उसकी वजह से वो बुरी तरह प्रभावित हुआ था, उसका मन प्रभावित हुआ था, उसका परिवार प्रभावित हुआ था। अब वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था, उस पाप से पीछा नहीं छोड़ा पा रहा था। वो जानता था कि ये पाप है, उसकी वजह से अपमान है, उसकी वजह से परिवार में वेदना है, पर उसे छोड़ नहीं पा रहा था। और ठीक उसी समय उसने जब प्रभु यीशु के बारे में जाना, आप प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, अपने पाप को स्वीकार करें, आपके पाप को क्षमा करके छुटकारा देंगे, ऐसा उनसे कहा गया। क्योंकि उस नौजवान को प्रभु में विश्वास नहीं था, लेकिन कई लोगों ने उसे इसके बारे में कहा था। उनकी बातों को सुनकर अपने घर में सबके सो जाने का इंतजार कर रहा था। सबके सो जाने के बाद आहिस्ते से उठकर घुटनों पर आकर हे यीशु ऐसे पुकारा। रात में उसने यीशु को पुकार कर कहा कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने शराब पी है, नशीली चीज़ों का सेवन किया है, मुझसे किसी को कोई फायदा नहीं है, मेरी वजह से कई लोग बुरी तरह प्रभावित है, मैं तो दूसरों को सिर्फ वेदना देने वाला बन गया हूँ, मुझे तो इसमें से एक छुटकारा चाहिए। ऐसे जब उसने कहा, उसे अचानक पवित्र आत्मा का स्पर्श महसूस हुआ। उसे अपराध बोध हुआ कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है, मैंने कितने लोगों को अपमानित किया है, कितने सारे लोग मेरी वजह से प्रभावित हुए हैं, मेरे माता पिता को मेरी वजह से अपमानित होना पड़ा, मेरे भाई बहनों को मेरी वजह से लज्जित होना पड़ा, उन्हें कितना दुख हुआ होगा, मैंने कई लोगों को दुख दिया है, अपमानित किया है। इसे सोचते ही उसके मन में वो अपराध बोध आते ही उसने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मेरे किए हुए पापों के लिए आप मुझे दंड दीजिए। मैं कितना बड़ा पापी हूँ प्रभु, मैंने कितने बड़े पाप किए हैं, मुझे आप कोढ़ की बीमारी दे दीजिए, मुझे कैंसर की बीमारी दे दीजिए, मुझे बीमारी दीजिए प्रभु, मुझे दंड दीजिए। ऐसा वो आंसू बहाते हुए बहुत जोर से रोने लग गया।
परमेश्वर की उपस्थिति स्पर्श करते ही अपराध बोध के कारण वो रोने लग गया। कुछ देर आंसुओं के साथ प्रार्थना करने के बाद उनकी आंखों के आगे परमेश्वर एक ज्योति के समान चमकने लगे थे और उस ज्योति में से एक आवाज आई, मेरे बेटे, तेरे पाप का जो भी दंड था उसे क्रूस पर मैंने उठा लिया। तेरे लिए ही मैंने मार को सहा, तेरे लिए ही अपने हाथों पे मैंने कील को सहा। तेरे पाप के कारण जो दंड तुझे मिलना था उसे मैंने अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए तो मैंने अपने आप को अर्पण किया था। हाथों पर कीले, सिर पर कांटों का ताज, मैंने अपने शरीर को अर्पण कर दिया था। मैंने जो लहू बहाया था वो तेरे दंड के लिए नहीं पर तेरी क्षमा के लिए। मैं तुझे दंड नहीं दूंगा, मैंने तो वो दंड अपने ऊपर ले लिया है। मैं तुझे क्षमा करता हूं, तो फिर पाप न करना। सिर्फ वो एक शब्द, प्रभु की उन अनुग्रह भरी बातों ने उनका जीवन बदल दिया और उसी के साथ उनका पाप का जीवन बदल गया। उनके मन में एक शांति, एक पवित्रता और एक खुशी भर गई थी। और यही है प्रभु यीशु का तरस खाना। जब एक व्यक्ति का दिल टूटता है, वो रोता है, तब प्रभु यीशु उस पर तरस खाते हैं। तरस खाकर उसके लिए जरूरी चमत्कार करते हैं प्रभु। आज आप अपने मन में शायद रो रहे होंगे कि कोशिश करके भी मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूं। मेरी वजह से मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता सभी प्रभावित है। परिवार में बिल्कुल खुशी नहीं है, घर में किसी के मन में शांति नहीं है, समाधान नहीं है। मैं क्यों ये पाप नहीं छोड़ पा रहा है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। यीशु कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे पाप की सजा तो मैंने उठा ली है। तुझे क्षमा करने, तुझे छुटकारा देने के लिए मैंने क्रूस पर अपनी बलि देने के लिए खुद को अर्पण कर दिया था। मैं तुझे क्षमा करूंगा, ऐसे परमेश्वर कहते हैं। और उसके लिए आपको बस इतना करना है, जो अपने अपराध छिपाता है उसके काम सफल नहीं होते, पर जो उन्हें मान लेता है और छोड़ देता है उन पर दया की जाएगी। प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूं, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे मन की गहराई के साथ जब आप प्रार्थना करते हो तब चमत्कार होगा। आज प्रभु आपके लिए करेंगे। तो उनके मन की तरस, जिसकी वजह से वो अपना उपदेश और वचन सुनाते थे, जो लोगों के जीवन में एक आशीष लेकर आता था, वो तरस खाकर उपदेश देते थे। अब एक और वचन देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में, अध्याय क्रमांक 14 और वचन क्रमांक 14। वहां परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। उन्होंने लोगों पर तरस खा के उन्हें उपदेश दिया। यीशु वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ देख रहे थे। हम जब कोई सभा करते हैं, वहां पर बहुत बड़ी भीड़ आती है, तब एक साधारण मनुष्य के मन में क्या चलता होगा बताइए? एक घमंड, मुझे सुनने के लिए इतनी बड़ी भीड़ आई है, वाह कितनी बड़ी भीड़ है, ऐसे आपको विचार आएगा, है ना? पर यीशु ने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा। जब उन्होंने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी तब उन्हें तरस आया। वो लोगों को देख रहे थे, उनके हृदय को देख रहे थे, प्रभावित हुए मनों को देख रहे थे। बीमारी के कारण कई लोग प्रभावित होकर वहां पर आए थे। वहां पर अंधे आए थे, वहां पर बहरे भी आए हुए थे, जो चल फिर नहीं सकते थे, उन्हें भी लाया गया। अन्य दुष्प्रभावों में जकड़े हुए लोगों को लाया गया था, दुष्टात्माग्रस्त लोगों को जो प्रभावित हो गए थे। कई लोग आए थे वहां पर। जब प्रभु ने ऐसी एक बड़ी भीड़ देखी तब उन्होंने तरस खाया। जीसस वॉज मूव्ड विथ कंपैशन। यीशु ने तरस खाया और बीमारों को चंगा किया, ऐसे पवित्र वचन कहता है। उनके मन में जो तरस थी, उसी के चलते वो चमत्कार करते थे। जब लोग भीड़ में से हे यीशु कहकर पुकारते थे, तो वहां पर चमत्कार कैसे होता था? यीशु के तरस खाने की वजह से। ये लोग मुझे पुकार रहे हैं, ये लोग मुझे आवाज दे रहे हैं। इन लोगों के लिए मैंने ही तो क्रूस पर जान दी थी, इन लोगों के लिए मैंने ही तो क्रूस को उठाया था। मुझे छोड़ इन लोगों के लिए और कौन है? सब तो धोखा देते हैं, ईश्वर के नाम पर धोखा देते हैं, भक्ति के नाम पर धोखा देते हैं, धर्म के नाम पर धोखा देते हैं, लोगों से काफी पैसे लूटते हैं, भक्ति के नाम पर बहुत ही तकलीफ देते हैं उन्हें।
और ये लोग बिना शांति के, बिना समाधान के, दुख में और वेदनाओं में, बिना नींद के काफी उदासी में हैं। ऐसे लोगों पर मुझे तरस आता है, ऐसा प्रभु यीशु कहते हैं। उन्होंने तरस खाया, उन्होंने बीमारों को चंगाई दी। क्या आप बीमारी में कष्ट झेल रहे हो? क्या किसी कमजोरी के तले दबे हुए हो? क्या किसी बीमारी के कारण ग्रस्त हो? यीशु आपको देखकर तरस खा रहे हैं। वो तरस खाने वाले परमेश्वर है। अगर प्रभु की वो तरस आपकी ओर आ गई तो आपको चमत्कारिक चंगाई मिलेगी। चेन्नई शहर में एक प्यारे भाई है जो मुस्लिम पार्श्वभूमि से है और उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई थी। शुरुआत से ही उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो बीमारी 4th स्टेज तक पहुंच गई थी, जहां पर किसी भी इलाज का कोई फायदा नहीं होता। अब कब तक जिएंगे ये कहना मुश्किल है, ऐसी एक स्थिति आ गई थी। उनके एक दोस्त डॉक्टर थे। उनके जो दोस्त थे वो डॉक्टर थे, एक मसीही थे। उनके पास जब वो गए तो उन्होंने रिपोर्ट्स देखे। उन्होंने रिपोर्ट्स की जांच की और कहा कि तेरे बारे में तो सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीनों की ही बात की गई है, फिर बचना मुश्किल है। तुम कहीं मत जाना, तुम मेरे इसी अस्पताल में रहना, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। ऐसा कहकर अपने अस्पताल में एक कमरा दिया और वहीं पर एडमिट कराया गया। उन्हें अलग सा एक बेड मुहैया कराया गया। वो वहीं पर रहने लगे। वो उनके लिए एक दिलासा थी कि मेरा एक ऐसा मित्र है जो मेरी देखभाल करता है। बीमार हुई इसलिए मुझे उसने त्याग नहीं दिया, पर मेरी यहाँ पर अच्छी देखभाल कर रहा है। अब उस अस्पताल में हर हफ्ते एक माजी आती थी, एक बहुत बूढ़ी माजी थी। वो उनके पास एक बाइबल होती थी, अपने साथ ले आती थी। वो आकर डॉक्टर साहब से मिलती, उनकी अनुमति लेकर हर एक कमरे में जाती और उनके लिए प्रार्थना करती थी। वो परमेश्वर की ओर से उस माजी को दी हुई एक सेवकाई थी। बड़े बोझ के साथ वो माजी वो सेवकाई करती। हफ्ते में एक दिन वो वहां पर जरूर पहुंच जाती थी। हर एक कमरे में जाकर हर एक बीमारों से बात करती, दिलासा देकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करती थी। अब वो माजी उस भाई के कमरे को खटखटाकर अंदर आईं। वो लेटे हुए थे। उन्होंने पूछा, माजी आपको क्या चाहिए, क्या बात है? उस माजी ने पूछा कि आपको क्या तकलीफ है, आप इस तरह यहाँ क्यों पड़े हो? उन्होंने कहा, मैं मरने वाला हूँ, दिन भी तय हो चुका है, अब मेरा बचना मुश्किल है। मुझे कैंसर की बीमारी है, बहुत सीरियस है, अब चंगाई बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहाँ के डॉक्टर साहब मेरे दोस्त हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक तू जीवित है यहीं पर रहना, मैं तेरी ठीक से देखभाल करूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा कहा। तब उस माजी ने कहा कि क्या मैं आपके लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकती हूँ? तब उन्होंने कहा, ठीक है, आप उसी के लिए आई हैं। अगर मेरे लिए प्रार्थना करने से आपको खुशी मिलती है तो ज़रूर प्रार्थना कीजिए। अब उस भाई ने आंखें बंद कर ली। वो माजी थोड़ा पास आई और प्रार्थना करने के लिए सिर नीचे झुका लिया और शांति से वो माजी उस भाई साहब के लिए प्रार्थना करने लगी। अचानक उस भाई साहब ने कुछ महसूस किया कि उनके हाथों में एक एक बूंद करके पानी टपक रहा है। उन्होंने सोचा, ये मेरे ऊपर कौन पानी बरसा रहा है? उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो देखा कि वो माजी रो रही थी। उनके आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो माजी प्रार्थना करते समय रो रही थी। रोते हुए प्रार्थना करने के कारण उनके हाथों में आंसू टपक रहे थे और तभी उस भाई ने अपने शरीर में एक सामर्थ्य का अनुभव किया। वो सोचने लग गए, ये मेरे लिए क्यों रो रही हैं? मेरे बीमार पड़ते ही मेरे सारे सगे संबंधी मुझसे दूर हो गए। क्या इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे? क्या इसकी देखभाल करनी पड़ेगी? ऐसा सोचकर सबने दूर कर दिया। पर ये माजी कौन है? इनका और मेरा आखिर संबंध क्या है? ये माजी मेरे लिए इतना क्यों रो रही हैं? मेरी चंगाई के लिए ये क्यों आंसू बहा रही हैं? ना मैं इनका रिश्तेदार हूं, ना सगा संबंधी हूं, ना दोस्त हूं, आज ही तो पहले पहल देख रहा हूं। उन्होंने सोचा, जैसे कोई माँ अपने
बच्चे के लिए रोती है, उसी तरह ये प्रार्थना कर रही है। मतलब ये जिस यीशु के बारे में बोल रही है वो कैसे होंगे? यीशु का प्रचार करने वाली ये इतने प्रेम भाव से रहती है, तो ये जिस यीशु के बारे में बोल रही है वो कितने प्रेमी होंगे, ऐसा वो सोचने लगे। उस दिन एक चमत्कार हुआ। उस माँ जी के आंसू उनके हाथों में पड़ते ही एक सामर्थ्य उनके शरीर में उतरा। उन्होंने अपने शरीर में एक बदलाव को महसूस किया। और उसके बाद जब उनके शरीर का परीक्षण किया गया, कैंसर का नामो निशान नहीं था। अब कैंसर नहीं था। उस डॉक्टर दोस्त ने कहा, अब तो तेरे शरीर में कैंसर नहीं है। आखिर हुआ क्या? उन्होंने कहा, वो जो माँ जी आई थी उन्होंने आकर मेरे लिए आंसू बहाए और उनके आंसू मेरे शरीर में पड़ते ही मुझे कुछ महसूस हुआ। आंसुओं के साथ उस माँ जी ने मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना की, तो मैंने अपने शरीर में एक सामर्थ्य का अनुभव किया। प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, मुझे उस यीशु के बारे में जानना है। तब उन्होंने बाइबल मंगाकर उसे पढ़ना शुरू किया। ऐसा एक ईश्वर है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। ये किसी एक धर्म के देवता है, ऐसा सोचकर मैंने उन्हें दूर ही रखा था। आज प्रभु यीशु को स्वीकार करके वो प्रभु के एक दास बन गए हैं। यीशु का तरस खाना। क्या आपने बीमारी की बिस्तर पकड़ ली है? क्या आपसे कहा गया कि आपका बच पाना संभव नहीं? अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कह दिया गया है क्या? आपके लिए तरस खाने वाला एक परमेश्वर, वो बिल्कुल आपके पास आकर प्रेम भाव के साथ खड़े हुए हैं। उनका मन आपके लिए तरस रहा है और वही तरस आपके जीवन में चमत्कार करेगा। दया भाव। और वही दया भाव आज प्रभु आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। मैं तुम पर तरस खाने वाला परमेश्वर हूं। देखिए, यूहन्ना अध्याय 11 में मार्था और मरियम नाम की 2 बहनें थी और उनका एक भाई था लाजर। उनके माता पिता के बारे में तो कुछ लिखा नहीं गया है, पर शायद माता पिता नहीं थे, सिर्फ परिवार में वो 3 ही थे। आधार रूपी जो पुरुष है भाई लाजर, वो भी बीमारी से मर चुका था। यीशु को संदेशा भेजा गया। यीशु सेवकाई में थे, उन्हें जानकारी मिली। उसके बाद 4 दिन मरकर 4 दिन के बाद वो वहां पहुंचे। यीशु को देखकर मार्था और मरियम रोने लग गईं। प्रभु, आप जिससे प्रेम करते थे वो लाजर बीमारी के कारण मर गया। सब खत्म हो गया प्रभु, आप बहुत देरी से आए हो। 4 दिन हो गए उसे दफनाकर, अब होनी को कौन टाल सकता है, ऐसे कहने लगे। यीशु एक निर्णय के साथ आए थे कि उसे जीवित उठाना है, उसके लिए एक चमत्कार करूंगा। ऐसा ही वो अपने शिष्य को कहकर आए थे, पहले से ही उन्हें बताया था। अब कुछ ही देर में वो चमत्कार करने वाले थे। मार्था और मरियम रो रही थी, उसके सगे संबंधी रो रहे थे, क्योंकि घर का युवक मर गया था। अब घर को आधार देने वाला कोई नहीं था। तब यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि कोई रोना नहीं, मैं अब उसके लिए एक चमत्कार करने वाला हूं, मैं उसे जीवित उठाने वाला हूं, ऐसा नहीं कहा। लिखा है कि यीशु आत्मा में व्याकुल और उदास हुआ। He was disturbed in his spirit. वो आत्मा में व्याकुल और उदास हो गए थे। मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मुझे प्रेम करने वाले मेरे बच्चे रो रहे हैं। उन आंसुओं ने प्रभु यीशु के मन को प्रभावित किया। उनका हृदय बुरी तरह प्रभावित हुआ था। वो आत्मा में व्याकुल हो गए थे, उदास हो गए थे, ऐसा लिखा गया है। उन्होंने अपने आंसू रोकने की कोशिश की होगी, पर रोक नहीं पाए। यीशु रोने लगे। लोगों के लिए रोने वाले एक ही प्रभु है, वो है प्रभु यीशु। लोगों के बोझ को देखकर, उनके आंसुओं को देखकर, वो भी उनके दुख में सहभागी हुए एक प्रभु परमेश्वर है। लोगों पर तरस खाने वाले एक परमेश्वर। मेरे बच्चे रो रहे हैं, वो चमत्कार करने वाले थे और उसी लिए वहां पर आए हुए थे, पर लोगों को रोता हुआ देखकर उनका मन प्रभावित हो गया। आप यीशु को स्वीकार करके, उनके साथ जीने के लिए अर्पण करके, उनके पीछे चलकर अगर उनके बच्चे बने रहे, तो अगर आप रोगे तो वो भी रो देंगे। आपके आंखों में आंसू आ गए तो वो भी आपके लिए निश्चय ही आंसू बहाएंगे। आप पर तरस खाने वाले एक प्रभु है, दयापूर्ण प्रभु।
वो ही आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। आप जो इस समय इस बीमारी की हालत में हो, वो कहते हैं मैं तेरे लिए ही आया हूँ बेटे, तेरे लिए ही आया हूँ बेटी, आज तेरे लिए मैं एक चमत्कार करूंगा। ऐसा कहते हुए प्रभु परमेश्वर आपसे मिल रहे हैं। तरस खाने वाले एक प्रभु, दयापूर्ण प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रियजनों, मेरी सेवकाई में मैंने ऐसे कई सारे किस्से देखे हैं। कई सालों के पहले मैं सेवकाई के लिए एक गांव में गया था। सभा वहां खत्म हुई। एक माँ जी आंसू बहाते हुए आकर खड़ी हुई। मैंने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि एक एक्सीडेंट में मेरे बेटे की जांघ की हड्डी टूट गई। वो पैर हिला भी नहीं पाता है भाई। उसने बिस्तर पकड़ ली है। उसे सभा में लाना मुमकिन नहीं। मैं यहाँ पास में रहती हूँ, क्या आप मेरे घर आकर प्रार्थना करोगे? ऐसे वो रोई। उस माँ जी के आंसू ने मेरे दिल को तोड़ दिया। तो मैं उनके साथ उनके घर गया। उनका युवा बेटा बिस्तर पर लेटा था, पैर हिला नहीं पाता था, उठकर बैठ नहीं पाता था। मैंने पूछा कि आखिर हुआ क्या इसे। तो एक दुर्घटना में उसकी जांघ की हड्डी टूट गई थी, अब जुड़ नहीं रही है वो। हमने बहुत कोशिश की, इलाज कराया, वहां हुआ नहीं, इसलिए गांव में भेज दिया। हमने सोचा कि किसी वैद्य को दिखा देंगे इसे, पर वो भी संभव नहीं हुआ। बहुत दर्द में वो कराह रहा था और उनकी मां लगातार रो रही थी। मैंने उस बिस्तर को देखा और सोचा कि क्या प्रार्थना करूं। तब मुझे अपनी बीमारी की बिस्तर याद आ गई। जब मैं 14 साल का था तब मैं अपने पैरों से चल नहीं पा रहा था, अपनी मौत की स्थिति में पड़ा हुआ था। मेरी भी मां इसी तरह रोती जा रही थी। मेरे लिए लगातार वो आंसू बहा रही थी। उनके आंसू देखकर प्रभु ने तरस खाया और मेरे लिए चमत्कार किया। मैंने कहा, मेरे लिए चमत्कार करने वाले वही यीशु यहां आए हैं। मैंने घुटनों पर आकर कहा, प्रभु आपने मेरे लिए चमत्कार किया था। मेरी मां के आंसुओं को देखकर मेरे बेकार पैरों को आपने चंगा कर दिया था। आज इस मां जी के आंसू देखिए, इस बेटे की वेदना को देखिए। एक चमत्कार कीजिए, आप एक चमत्कार कीजिए। बस उतनी प्रार्थना की। यीशु ने उसे देखा, उस मां जी के आंसू, उस बेटे की वेदना। प्रभु को तरस आ गया। उस बेटे को प्रभु ने स्पर्श किया। रात को सभा समाप्त हुई, मैंने प्रार्थना की और फिर वहां से लौट आया। उन दिनों में फोन की सुविधा नहीं होती थी, सिर्फ चिट्ठियां लिखी जाती थी। 3 दिन बाद एक चिट्ठी आई, उस माँ जी के पास से थी, भाई आपने रात को आकर हमारे घर पर प्रार्थना की थी। प्रभु यीशु ने तभी मेरे बेटे को स्पर्श किया। तब से उसकी वेदना दूर हो गई, हड्डी भी स्वस्थ हो गई, अब वो उठकर चल पा रहा है। तुरंत अगले दिन से ही एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया। यीशु ने मेरे आंसुओं को देखा। ऐसी उन्होंने चिट्ठी लिखी और प्रभु का धन्यवाद करते हुए वो चिट्ठी उन्होंने मुझे भेजी थी। वही तो है यीशु। आज आप शायद रो रहे होंगे, अपने बीमार बच्चे को साथ में लेकर, अपने बीमार पति को साथ में लेकर, या अपने बीमार किसी सगे संबंधी को लेकर आप रो रहे होंगे। प्रभु यीशु आपके लिए तरस खाते हैं। वो तरस खाने वाले परमेश्वर है, आपके लिए दया दिखाते हैं, आपकी वेदनाओं को देखते हैं। आप जो सो नहीं पाते, खाना नहीं खा पाते, क्यों जीना है ऐसा सोच रहे हो, जीवन में निराशा है, जिंदगी कड़वी लगने लगी है, लेकिन यीशु आप पर तरस खाते हैं। मैं हूं मेरी बेटी, मैं हूं मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा, ऐसा वो आज कहते हैं। उन्होंने तरस खाकर उपदेश दिया, तरस खाते हुए बीमारों को चंगा किया। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 15 के 32 में यीशु अपने शिष्यों को देखकर कहते हैं, मैं इस भीड़ पर तरस खाता हूं, इन लोगों पर मैं तरस खाता हूं। क्यों? क्योंकि ये लोग भूखे हैं, इन्हें यूं ही भेज नहीं सकते। मेरे उपदेश को सुनकर ये खाना खाना भूल गए हैं। अब इन्हें घर लौटना है, पर ये कमजोर है। पर अपने बच्चों को मैं भूखे कैसे भेजूं? मैं खाली हाथ इन्हें कैसे लौटाऊं? इनका पेट भरकर मुझे इन्हें यहां से लौटाना है। इस मरुभूमि में
केवल पुरुष मात्र 4,000 है, औरतें और बच्चों को मिलाकर 10,000 से ज्यादा होंगे। इतने लोगों के लिए भोजन हम कहाँ से ले आएंगे? तब प्रभु यीशु कहते हैं, मैं एक चमत्कार करूंगा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे ले आओ। और शिष्यों ने वैसा किया। कुछ मछलियां और कुछ रोटियों को लाकर वो प्रभु यीशु के हाथों में देते हैं। यीशु उसे आशीष देते हैं और वहां के सभी लोगों ने उसमें से भोजन किया, पेट भर कर खाया और लौटे। क्या उन्होंने वो चमत्कार किया? क्योंकि उन्होंने तरस खाया। लोगों पर तरस खाने वाला एक हृदय। आज भी प्रभु क्यों चमत्कार करते हैं? आपके आंसू देखते हैं, आपकी वेदना देखते हैं, आपको हे यीशु कहकर चिल्लाते हुए देखते हैं। तुरंत ही वो आप पर तरस खाते हैं, आप पर दया करते हैं। तरस खाकर ही वो चमत्कार करते हैं। आज भी उसी कारण से वो चमत्कार करते हैं। दया भाव। एक बार एक गैर मसीही बहन मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी। मैं उन्हें बिठाकर उनसे बातें कर रहा था। मैंने पूछा, बहन आप यहां पर क्यों आई हो? उन्होंने कहा कि भाई मैं मसीही नहीं हूं और मेरी शादी हो चुकी है, संतान नहीं है, और उसी कारण मेरी सास मुझे बहुत ही कोसती रहती है। सुबह से लेकर रात को सोने जाने तक मुझे उनकी डांट सुननी पड़ती है। मुझे लगातार वो कोसती रहती है। मेरे पति काम पर चले जाते हैं और उनके लौटने तक मुझे उनकी डांट सुननी पड़ती है। सभी के सामने वो अपमान किया करती है। पड़ोसी, आसपास के लोग और रिश्तेदार आए तो वो हर एक से मेरे निसंतान होने का दुखड़ा रोती है। मेरी बहुत ही निंदा करती है वो। मेरा दिल बहुत ही टूट चुका है और अब तो उन्होंने कह दिया है कि अगर इस साल बच्चा नहीं हुआ तो मेरे बेटे की किसी और से शादी करा दूंगी। ऐसा वो मुझसे ही कह रही हैं। अब मेरा जीवन एक सवाल बन चुका है। एक ओर निराशा, अपमान, निंदा है और दूसरी ओर मेरा जीवन एक सवाल बन चुका है। आंखों में आंसुओं के साथ थी। मैंने उस बहन जी से पूछा कि आपकी शादी होकर कितना समय हुआ है? उन्होंने कहा कि 2 साल हो चुके हैं। बस इतना ही तो हुआ है। परमेश्वर ने तो कितने ही सारे लोगों को 10 साल, 15 साल के बाद भी संतान सुख प्रदान किया है। आप 2 साल में ही हार मान गई। ये सुनकर ज्यादा रोने लग गई। तभी उन्होंने कहा कि मेरी सास मुझे बहुत कोसती है। रोज रोज वही बातें सुनकर मैं सहन नहीं कर पाती। मेरा मन बहुत कड़वा हो चुका है। उस बेटी के आंसू को देखकर प्रभु यीशु को उनके प्रति बहुत तरस आ गया था। मैं यीशु के दया भाव को महसूस कर पा रहा था। मैंने कहा, प्रभु यीशु चमत्कार करेंगे, आपके अपमान को बदलेंगे, आपके आंसू को पोंछेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे कहकर मैंने उस बेटी के लिए प्रार्थना की। प्रभु यीशु इनके आंसू को देखिए, इनकी निंदा बदल दीजिए, इनके टूटे हृदय को आप एक दिलासा प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर आंसुओं के साथ मैंने प्रार्थना की और कहा कि आप हिम्मत रखिए। जैसे आपके सास ने कहा है वैसे प्रभु कभी अनुमति नहीं देंगे। प्रभु आपको कभी शर्मिंदा होने नहीं देंगे। आप यीशु के पास आईं, उनके आगे आंसू बहाया, उन्होंने प्रार्थना सुन ली। अब आप खुशी से जाइए। लगभग 1 साल के बाद वो फिर से आई, पर अब की बार हाथ में बच्ची के साथ आई थी। उस बच्ची को मेरे हाथ में दिया और कहा कि भाई आपके हाथों में बच्ची को रखकर आशीष प्राप्त करने आई हूं। एक दिन यहां आकर मैं रो रही थी। प्रभु यीशु ने मेरे रोने की आवाज सुन ली, मेरे आंसू को देखा। मेरे अपमान को बदलने, मेरी निंदा को बदल देने के लिए मुझे उन्होंने एक बच्चा दिया है। ऐसा कहकर अपनी बच्ची को उन्होंने मेरे हाथों में रखा। प्रभु ने उनके दुख को आनंद में बदल दिया था। कारण यीशु के मन की तरस। ये बेटी रो रही है, ये बेटी आंसू बहा रही है। इससे यीशु का मन प्रभावित हुआ था। हे प्रभु यीशु कहकर अगर आप आंसू बहाते हो, यीशु का मन प्रभावित होता है। वो तरस खाने वाले परमेश्वर है, दयापूर्ण परमेश्वर। क्या आज आप आंसुओं के साथ हो? हम किसी को बताकर रो नहीं पा रहे, अपने मन ही मन में रो रहा हूं। क्या आप ऐसा सोच रहे हो? प्रभु यीशु सब जानते हैं। रात को सोते समय आपका सिरहाना आंसुओं से भीग जाता है। आपको कोई देख न पाए ऐसे आप अंधेरे में रोते हो।
कोई आपको देख न पाए इसीलिए अपना चेहरा फेर कर आप रोते हो। बाहर किसी को भी बताए बिना मन ही मन रोते हो। ये सब यीशु देख रहे हैं। आप जिस चीज के लिए आंसू बहा रहे हो उसी में प्रभु आज आपके लिए चमत्कार करेंगे, क्योंकि वो आप पर तरस खाते हैं। इसीलिए तो वो क्रूस पर चले गए थे, अपना आखिरी कतरा लहू बहाकर आपके लिए प्रायश्चित बन गए थे। उन्होंने कोड़े की मार सही। अब यीशु की ओर हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। उनके तरस खाने का सामर्थ्य आज आपके जीवन में एक चमत्कार लेकर आने वाला है। आपके बिल्कुल पास खड़े होकर आप पर ध्यान दे रहे हैं। वो आपके घर में आप जहां कहीं पर भी क्यों न हो, जहां कहीं से आप ये संदेश सुन रहे हो, प्रभु वहीं पर आपके पास आकर खड़े हैं। अस्पताल में हो सकते हो, ऑफिस में हो सकते हो, यात्रा पर हो सकते हो या घर पर, वहां पर यीशु मौजूद है। आप पर ध्यान दे रहे हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। अब हम लोग प्रार्थना करेंगे। चलिए अब घुटनों पर आ जाइए। परमेश्वर की उपस्थिति में आप घुटने टेक लीजिए। परमेश्वर के समक्ष हम आंसू बहाकर अब प्रार्थना करेंगे। आप पर तरस खाने वाले परमेश्वर बनकर आपको ढूंढकर वो आपके पास आए हैं। आप पर तरस खाने वाले, आप पर दया करने वाले प्रभु बनकर आए हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे, मैं ये पाप छोड़ नहीं पा रहा हूं, इस पाप ने मुझे दास बना दिया है, मैं तो एक जानवर समान बन चुका हूं, मैं ये छोड़ नहीं पा रहा हूं। सभी लोग प्रभावित हैं, मेरे कारण मेरा पूरा परिवार प्रभावित है। मैं समझ सकता हूं कि मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा। आसपास के सभी लोग मुझे हिकारत की नज़र से देख रहे हैं। वो लोग ऐसी नज़र से देख रहे हैं मानो मैं बुरा हूं। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका है। क्या मुझे भी एक नया जीवन मिलेगा? क्या मुझे भी छुटकारा मिलेगा? ऐसा सोचने वाले मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, यीशु आपके पास खड़े कह रहे हैं, मैं हूं तुम्हारे लिए। मैं तुझे क्षमा करने वाला और छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं, ऐसा कह रहे हैं। अपने हृदय में हाथ रख कर कहिए, प्रभु यीशु आप मेरे पाप को क्षमा कीजिए। पाप को स्वीकार करते हुए प्रार्थना करें। मैंने पाप किया है, मैंने शराब को जगह दी है, मैंने नशीली चीजों को जगह दी है, मैंने इन पापों को अपने जीवन में जगह दी है। एक जानवर समान बन चुका हूं, मैं एक दास बन चुका हूं। मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा, इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा, मुझ में शांति नहीं है। प्रभु मुझे क्षमा करे। यीशु मेरी सहायता कीजिए, यीशु मेरा उद्धार कीजिए। यीशु अपने लहू से मेरे हृदय को धो दीजिए। मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूँ, मुझे क्षमा करके मुझे नया हृदय प्रदान कीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए। मेरे प्यारे भाई, आप प्रार्थना कीजिए। बहन प्रार्थना कीजिए। जवान भाई प्रार्थना करें। यीशु बिल्कुल आपके पास में ही खड़े हैं। अनेक लोगों को रोते हुए प्रार्थना करते हुए प्रभु देख रहे हैं। आपके आंखों से छलकने वाले आंसुओं को वो देख रहे हैं। आपके हर एक आंसुओं के बूंद यीशु से माफी मांग रहे हैं। हर एक बूंद आंसू यीशु से क्षमा के लिए विनती कर रहे हैं। वो यीशु ने देखा है। अभी ठीक अभी प्रभु की उपस्थिति आपके ऊपर उतर रही है। यीशु के लहू का सामर्थ्य आप पर उतर रहा है। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। इस वचन के अनुसार उनके लहू का सामर्थ्य आपके हृदय में उतर रहा है। पाप का बोझ आप में से दूर हो रहा है। आपका दिल बिल्कुल हल्का हो रहा है। पाप के प्रति इच्छा आप में से बिल्कुल दूर हो रही है। पाप की चाहत आपके अंदर से निकालकर दूर फेंका जा रहा है। जहां प्रभु का आत्मा है वहां छुटकारा है। यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया तो वास्तव में आप छुटकारा पाओगे। अभी उनका सामर्थ्य आप पर उतरकर आपको छुटकारा प्रदान कर रहा है। बंधनों को तोड़ा जा रहा है। पाप की क्षमा प्रदान की जा रही है। पाप के बंधनों को तोड़ा गया है। यीशु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आप कई लोगों को स्पर्श कर रहे हो, कई लोगों को पाप की क्षमा का आनंद प्रदान कर रहे हो। उन्हें आपने अपने लहू से धो दिया है। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। कहिए, यीशु आपका धन्यवाद। यीशु आपने क्षमा किया है उसके लिए धन्यवाद। अपने लहू से मुझे धो दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। यीशु इस पाप से मुझे छुटकारा देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। जैसे जैसे आप स्तुति कर रहे हो आपके मन में एक खुशी भर रही है। वही है उद्धार की खुशी, पाप के क्षमा की खुशी, पाप से छुटकारा मिलने की खुशी है। अभी आपने वो खुशी प्राप्त कर ली है। अभी आपको वो खुशी मिल चुकी है प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य द्वारा। अभी आप वो छुटकारा और वो खुशी प्राप्त कर रहे हो। थैंक यू लॉर्ड, आपकी स्तुति हो। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु के लहू का सामर्थ्य कई लोगों को छुटकारा प्रदान कर रहा है। छुटकारा मिल रहा है आपको।
यीशु की स्तुति हो ऐसा कहकर आप प्रभु की महिमा कीजिए। उनके लहू का सामर्थ्य आप में से कई लोगों के ऊपर उतरा है। मैं इस समय देख पा रहा हूँ आपके मनों में खुशियाँ भरी जा रही है। थैंक यू लॉर्ड, आपकी स्तुति हो। और अब जिन्हें बीमारियां है वो अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रख लें। जहाँ कहीं पर पीड़ा, दर्द या फिर गांठ है वहाँ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहिए, प्रभु आपके घाव से मुझे चंगा कर दीजिए। ये बीमारी मैं सहन नहीं कर पा रहा, वेदना सहन नहीं कर पा रहा, मेरी सहायता कीजिए। ऐसी प्रार्थना करें। बेटी प्रार्थना करे, बेटे प्रार्थना करें। यीशु आपके लहू का सामर्थ्य मुझ में उतरने दीजिए, आपके घाव से मुझे चंगा कर दीजिए, ऐसा कहिए। प्रभु आप पर तरस खा रहे हैं, आपके आंसुओं को देखकर वो तरस खा रहे हैं। अभी उनका सामर्थ्य आप पर उतर रहा है। हे प्रभु, जो कोई अपनी बीमारी से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है उन सभी को स्पर्श कीजिए, उन सभी को आप छू लीजिए। कैंसर की बीमारी में वेदना झेल रहे बच्चों को स्पर्श करें। प्रभु कैंसर के गांठ दूर हो जाए, दुष्ट कैंसर की बीमारी दूर हो जाए, ब्लड कैंसर दूर हो जाए यीशु के नाम में। बोन कैंसर दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। ब्रेस्ट कैंसर दूर हो जाए यीशु के नाम में। गर्भ का कैंसर दूर हो जाए यीशु के नाम में। हे प्रभु, फेफड़ों का कैंसर दूर हो जाए यीशु के नाम में। स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। हर कैंसर बीमारी दूर हो जाए, मौत का बंधन दूर हो जाए। आंसुओं के साथ ये प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं। छुटकारा दीजिए इन्हें, उस बच्चे को छुटकारा दीजिए प्रभु। मौत के बिस्तर पर पड़े हुए इस बच्चे के लिए, उसकी माँ रो रही है, इस बच्चे को स्पर्श करें। वो दुष्ट कैंसर की बीमारी दूर हो जाए, इस बच्चे को छुटकारा मिले। ब्लड कैंसर को दूर करके उस लहू में एक नया चंगाई का सामर्थ्य भर दीजिए यीशु के नाम में। अस्थमा की बीमारी दूर हो जाए इस समय अस्थमा की बीमारी लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। ऐसे मैं डांटता हूँ, कई लोगों में से दुष्ट आत्मा बाहर निकल रही है। अस्थमा की बीमारी, दमे की बीमारी, लकवे का रोग लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो रही है। छोटे बच्चों को छोड़कर वो दूर हो रही हैं, जवान बच्चों को छोड़कर वो दूर हो रही हैं। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा दूर हो, वो लकवे की बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम में। हे प्रभु, इस समय आप स्पर्श कर रहे हो, छुटकारा दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। बेकार हुए पैरों में सामर्थ्य आ जाए। अभी चंगाई का सामर्थ्य बेकार पैरों में उतर जाए, सामर्थ्य उतर जाए। मौत का बिस्तर बदल जाए, मौत का बंधन यीशु के नाम में बदल जाए। ये सभी लोग उठकर चलने फिरने लगे, बेकार पैर काम करने लग जाए यीशु मसीह के नाम में। बेकार हुए हाथ काम करने लग जाए प्रभु यीशु के नाम में। आर्थराइटिस का रोग, गठिए का रोग यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। गठिए का रोग दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। गठिए का रोग लेकर आने वाले शैतान की आत्मा को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम में। लकवे का रोग यीशु के नाम में दूर हो जाए। अभी हाथों और पैरों को जिसने बांध रखा है वो शैतान की आत्मा नाश हो जाए। चमत्कारिक चंगाई प्रदान हो, सर से लेकर पांव तक चंगाई का सामर्थ्य भर जाए। परमेश्वर का सामर्थ्य स्पर्श कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप स्पर्श करें जितने भी बच्चे साइनस की समस्या से परेशान हैं, जो इस समय प्रभु वेदना के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। कई सालों से ये वेदना है, नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो साइनस की समस्या दूर हो जाए। यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। यीशु आप स्पर्श कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। आंखों में चंगाई हो जाए, कानों में यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। सिर में दिखने वाले ट्यूमर्स यीशु मसीह के नाम में गायब हो जाए। आपका सामर्थ्य स्पर्श कर रहा है, छुटकारे के लिए धन्यवाद। आप चंगाई प्रदान कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद। मैं इस समय दुष्ट आत्मा के खिलाफ आता हूँ। डर लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा, मौत का संघर्ष लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा, आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाली आत्मा, तंत्र मंत्र और जादू टोने की क्रिया में लिप्त दुष्ट आत्मा, हर एक को छोड़कर दूर हो जाए यीशु के नाम में। इस जवान बेटी को छोड़कर वो दूर हो जाए यीशु के नाम में। वो दुष्ट आत्मा उस छोटी बच्ची को छोड़कर दूर हो जाए यीशु के नाम में। घरों में यीशु आपके लहू को छिड़क कर प्रार्थना करता हूँ। यीशु के लहू को घरों में छिड़क कर प्रार्थना करता हूँ। दुष्ट जादू टोने की क्रियाएं इस समय नष्ट हो जाए। आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। सभी अपना दाहिना हाथ उठा लेंगे, बोलिए हे यीशु आपका धन्यवाद। आपके आशीषों के लिए प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, जिनकी संतान नहीं है उनके गर्भ को आशीष दीजिए प्रभु, वो आशीष उनके लिए उत्पन्न हो। इस आशीष को रोकने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। गर्भ का आशीष उत्पन्न हो,
गर्भ का आशीष उत्पन्न हो। सभी हाथ उठाएंगे और बोलिए, हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, आपने जो मांगा उसे पा लिया है। आपके आंसुओं का उत्तर दिया है परमेश्वर ने। उन्होंने तरस खा के आपके लिए चमत्कार किया है। उनकी दया के सामर्थ्य ने आपके लिए चमत्कार किया है। हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, आपने इन लोगों के आंसुओं को देखा है, इनके आंसुओं का उत्तर दिया है, चंगाई प्रदान की है। मन की गहराई से आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपने चमत्कार किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु ने आज सामर्थ्यशाली कार्य किए हैं। आपकी वेदना और आंसू और आपका टूटा हृदय प्रभु ने देखा है, और आप पर तरस खाने वाले प्रभु यीशु ने आपसे मिलकर आपके लिए चमत्कार किया है। प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। कई लोगों ने आज ये प्रार्थना की है कि पाप से छुटकारा मिले, और प्रभु यीशु मेरे मन में आए, मेरे हृदय में वास करें। तो प्रभु ने पाप से छुटकारा दे दिया है। लगातार आपको प्राप्त हुए अनुभव में बने रहने के लिए, फिर से पाप न करते हुए प्रभु परमेश्वर के साथ मिलकर जीने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए एक छोटी सी पुस्तिका है। अब आप परमेश्वर की संतान हो। अब प्रार्थना के समय क्या हुआ था, यीशु आपके मन में जब आए थे, जब उन्होंने स्पर्श किया तब क्या हुआ था, और फिर क्या बदलाव हुआ, उसकी कैसे रक्षा करें, उसके बारे में ये छोटी सी पुस्तिका है। आपको निःशुल्क हम भेजने वाले हैं। तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा ऐसी भाषाओं में ये उपलब्ध है। आप हमें व्हाट्सएप पर संदेश भेजोगे तो हम लिंक भेजेंगे, आप उसमें भी ये पढ़ सकते हो। इस समय स्क्रीन पर दिखने वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप सिर्फ IDP टाइप करके भेज दीजिए, तो हम आपको एक लिंक भेजेंगे। उस पर क्लिक करोगे तो ऑनलाइन में ही वो पुस्तिका आप पढ़ सकते हो। और ये तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा 5 भाषाओं में उपलब्ध है। या फिर आपने अपना पता बता दिया तो निःशुल्क इसे हम आपके पते पर भेज देंगे। कई लोग प्रभु यीशु के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, उनके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, उनके उपदेशों के बारे में, उन्होंने जो जो चमत्कार किए, कैसे वो मरे फिर जी उठे, अब इस संसार में क्या होने वाला है, उसकी जानकारी चाहिए तो एक छोटी पुस्तिका है। ये सुसमाचार के लिए एक छोटी सी पुस्तिका है जिसका नाम है आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हम इसे भी आपको निःशुल्क भेजना चाहते हैं। वो प्रभु यीशु की जीवन सारिणी है, उनके जन्म और चमत्कार के बारे में इसमें जानकारी है। इसे आप पढ़ सकते हो, आपके लिए सुसमाचार। इसे पढ़ोगे तो आपका शोक आनंद में बदल जाएगा, तो आप इसे आसानी से समझ पाओगे, यीशु के बारे में समझ पाओगे। अगर आपको ये जानकारियां चाहिए तो आप हमें बताइए, ये पुस्तिका हम आपको भेज देंगे। पोस्ट के जरिए हम इसे भेजेंगे। हमारे यीशु छुड़ाता है सेवकाएं द्वारा यीशु छुड़ाता है मासिक पत्रिका छापते हैं। इसमें हर महीने परमेश्वर का संदेश होता है। यह संदेश आपको जीवित करेगा, बल प्रदान करेगा, यीशु के और पास आने के लिए सहायता करेगा, और साथ ही काफी गवाहियां होंगे प्रभु द्वारा किए गए चमत्कार। इन गवाहियों के द्वारा आपका विश्वास अवश्य बल पाएगा। और भी आपके लिए जरूरी कई एक विषय इस पत्रिका में है, और ये जो पत्रिका है वो तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, सिंहलीज इन 7 भाषाओं में छपती है। और आप अगर हमें बताओगे कि आपको ये पत्रिका किस भाषा में चाहिए, तो स्क्रीन पर दिखने वाले व्हाट्सएप नंबर या ईमेल के द्वारा आप हमें बताते हो तो आपका नाम, घर का नंबर, गली का नाम, शहर या गांव का नाम, पिन कोड नंबर और डिस्ट्रिक्ट इतना बता दोगे तो यदि आप विदेश में हो तो भी हम इसे भेज देंगे। इसे हम आपको निःशुल्क भेज देंगे, आपके घर पर भेज देंगे। इसे पढ़कर आप आशीष प्राप्त कर पाओगे। प्रभु की आशीष आपके संग बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.